Question by Dr. Farouk is that how do we get opportunities by उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। सुमेरा बहन, सब चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी संजीव एक्सक्यूज सर, थोड़ी सी बात पूछनी थी। जी जी। तो हमें ये कैसे आइडिया हो कि कौन सा चांस हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा नहीं है? हुई माशाल्लाह, बड़े मुश्किल सवाल है जनाब। ये तो जनाब आई थिंक संजीव भाई, you know what happened on 15th January, we'll be having a guest speaker coming from United States, and she's an American professor. मैंने तारुफ कराया था आपको उनका। एक खातून का कराया था। नो, आई डिडंट टॉक अबाउट दैट। कराया था इनको मैंने जी। हामिद साहब, क्या जी नाम, सर, कराया था। क्या नाम है उनका, याद है वो मुझे? अफ्रो अमेरिकन है। Do you remember? So Sumera Behan, there is an American professor. So I had a meeting with her like few days ago. तो वो जो सवाल था, तो I had a meeting, and before the meeting started, Sanjeev bhai, she's an American. She's not a Muslim. And before them, and I started introducing. उसने कहा ठहर जाएं, wait, let's pray. I said, what does it mean? I said, we'll have to pray to God. Oh God, if this meeting, Portia, ये पोर्शिया की कहानी सुनाई थी आपको जी मैंने, डॉक्टर पोर्शिया की। तो जी सर। हाँ जी। तो मैं हैरान हुआ कि उसने 2 मिनट लगाकर दुआ मांगी। तो हम उनसे पूछते हैं कि दुआ क्यों मांगते हैं? तो कहते हैं दुआ दुआ इसलिए मांगते हैं, वी आर हम्बल, और अपनी ह्यूमिलिटी का इजहार करने के लिए हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, गॉड से, ईश्वर से। और हमें नहीं पता होता कि व्हाट थिंग इज गुड फॉर अस, तो हम उर्दू में इसको कहते हैं इस्तिखारा करना। तो जो आपका सवाल है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, तो आप हर रोज इस्तिखारा करेंगे, हर रोज दुआएं मांगेंगे। वी कैन प्रे फॉर लाइक 30 मिनट्स। हमारे उस्ताद हैं, हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, क्लेटन क्रिस्टनसन। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर क्लेटन क्रिस्टनसन सेज, मैं 1 घंटा दुआएं मांगता, 1 hour एवरी डे। डॉक्टर साहब, हमने वो आधा घंटा दुआ मांगी है, हम तो 2 मिनट की दुआ मांगते हैं, आधे मिनट की दुआ मांगते हैं। तो हम तो जब हम जो आपका जो क्वेश्चन था हमारे अली रजा साहब का, तो हम मुस्तकिल दुआएं मांगेंगे। ओ गॉड, इफ दिस थिंग इज गुड फॉर मी, दिस थिंग इज गुड फॉर मी, माय फैमिली, माय नेशन, माय हेल्थ, देन प्लीज गाइड मी। और फिर मशवरा करेंगे। देन वी विल कंसल्ट। संजीव भाई से पूछ लेंगे, इमरान साहब से पूछ लेंगे, साहिवाल वालों से, जो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछते चले जाएंगे। और फिर हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर हम अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल यूज करेंगे। और वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। यानी फॉर एग्जांपल, मैं फूड का हूं, तो मैं थोड़ा सा खाना बनाकर, चाइनीज खाना बनाकर, ये जो सारस्वती है ना, जो इफेक्चुएशन थ्योरी की जो फाउंडर है, तो उसने, वो तो हॉस्टल में रह रही थी, कुछ समथिंग लाइक कहानी इस तरह की है कि वो हॉस्टल में रह रही थी। तो उसने उसने वो अपना खाना जो है ना, जो एक दिन इंडियन खाना पकाया, और उसने वो खाना पका कर अपने नेबर्स को दिया ना, जर्मन्स को। तो उन्होंने कहा, वाओ, इतना अच्छा। तो उसने कहा कि क्या तुम मुझे मेरे ऐसा खाना बनाकर दे सकती हो जो दोपहर में मेरे काम आ जाया करे? तो उसने उसको एक्स्ट्रा बनाकर दे दिया। तो दोपहर को गई, जब अपने दफ्तर में खाना खोला, तो उस खुशबू को देखकर उसकी वहां की दोस्त ने कहा कि मुझे भी चखा दो। उसने कहा, मुझे भी बनाकर दे सकती है वो खातून? सारस्वती को ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। तो सारस्वती ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने एक खाना बना। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज कब निकलती हैं? अपॉर्चुनिटीज जब उस वक्त निकलती हैं जब आप में विल हो, आप में कुछ करना हो, आप इस्तिखारा करें, आप मशवरा करें, आप लोग छोटे छोटे काम शुरू कर दें, अफोर्डेबल लॉस बर्ड इन हैंड को देखते हुए कर लें, और दुआएं करते चले जाएं।
और अल्लाह से उम्मीद रखें, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। जज़ाकल्लाह। तो ये दुआएं जो हैं ये मेमोराइज की जाएं, ये कमेंट्स में आप पढ़ लीजिए ज़रा। मेमोराइज द दुआ एंड यू कैन रिसाइट इट एवरी डे। You can do istikhara for all small and big steps. Memorize the dua. You can recite in 5 times salah. And but if whoever you are irrespective of any religion. ये हम यू आर, बल्कि हार्वर्ड का आर्टिकल है, हार्वर्ड का आर्टिकल है, एंटरप्रेन्योर्स फील क्लोजर टू गॉड। ये अगले सेशन में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। जी आतिफ भाई, यू वांट हैव अ कमेंट? Sir, please repeat the name of the professor that you just told who prayed for 1 hour. जी, Dr. Krings तो क्लेटन, क्लेटन आप हम आपको अगले कोर्स में उनका उनकी किताब भी दिखाऊंगा, उनकी स्लाइडें भी दूंगा। क्लेटन, CLAYTON, क्लेटन क्रिस्टनसन। और उसकी दुआ भी बड़ी पावरफुल दुआ थी। हाय हाय, दुआ ऐसी नहीं थी। दुआ पता कैसी थी? ओ गॉड इफ यू आर देयर, ए खुदा अगर तू है तो मुझे बता। ए खुदा अगर तू है तो मुझे बता, मुझे क्यों पैदा किया। ए खुदा अगर तू है तो मुझे बता, मुझे क्यों पैदा किया। हाय हाय सर, अल्लाह मियाँ पसंद करते हैं ऐसी दुआएं। सर क्या ख्याल करते होंगे फारूक साहब? अल्लाह मियाँ लाड, अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं मुझसे लाड करो। हाँ जी, नॉट विद द प्रॉफिट, विद अल्लाह सुब्हान ताला ओनली। हाँ जी, वहाँ अदब का मुकाम है। हाँ जी, अल्लाह ताला से कहें अल्लाह मियाँ जी मुझे गाइड करें। मैंने आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू आर द वन एंड। मैं बैठा हूँ इधर ही, मैं जाना नहीं किते, मैं बस बैठा हूँ इधर ही। एंड आई एम ए बेगर, आई वांट यू। क्लेटन क्रिस्टनसन डायग्नोज हो गया था कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। हार्वर्ड का प्रोफेसर है फारूक साहब। $6 million उसके बैंक अकाउंट में, $6 million in the bank account. He has 4 sons. His age is 60. He has a PhD. Whatever, he has a big house in Boston. सब कुछ है, और ब्रेन ट्यूमर हो गया है और पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये बस खत्म हो रहा है। उसने दुआ शुरू की, ए खुदा अगर तू है तो मुझे बता, मैं क्यों पैदा हुआ। मैं बच्चों के लिए पैदा हुआ था, मैं PhD के लिए पैदा हुआ था, $6 million के लिए पैदा हुआ था, मैं किस लिए पैदा हुआ था? अगर इस ये सब चीजें मिल गई हैं, मैं फिर भी मर रहा हूं, तो मुझे बता। तो ये उसको फिर पता चलता है, उसको उसको अल्लाह ताला जवाब मिलता है, और उसके बाद फिर वो किताब लिखता है। उस किताब का नाम है, ये लिख देंगे हमारे भाई फारूक, अगली क्लास में हम वैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाउ विल यू मेजर योर लाइफ, हाउ विल यू, ये अगले अगले सेशन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अली रजा एंड देन संजीव भाई। अली रजा, यू हैव समथिंग टू से? ऊंची आवाज। अली, यस सर। यस सर, मैं कहना चाह रहा था कुछ। जी सर वो सुमेरा बहन जो पूछ रही थी ना इसमें कि कैसे पता चले बेहतर है कि नहीं, तो उसके लिए वो छोटा ही इस्तिखारा बता दें उलमा इकराम। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, हम्म अल्लाह करीम मेरे लिए जो बेहतर है वो चुन लीजिए। और जब माइंड में आए तो जो वाइस पर्सन है उसमें कोई भी माहिर आदमी उस फील्ड का, तो उससे हम्म भी मशवरा ले सकते हैं। ठीक, माशाल्लाह। तो ये दुआएं हैं, लॉट ऑफ प्रेयर्स, लेकिन दुआओं के साथ मतलब ये है कि तर्जमे के साथ दुआएं पढ़ी जाएं। अल्लाह सुब्हान ताला को रटे वाली दुआएं नहीं पसंद से सुमेरा बहन। अल्लाह मियाँ मतलब पढ़ कुछ हो रहा है, सोच कुछ हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हान ताला को क्या पसंद है? पता है क्या पसंद है आदत भाई? अल्लाह सुब्हान ताला को मेंटल प्रेजेंस चाहिए भाई। अल्लाह ताला को इंटेलेक्चुअल मेंटल सब गुलामी चाहिए बस। तो हमें अल्लाहुम्मा खिरली, अल्लाह पसंद कर मेरे लिए, वख्तिरली, इख्तियार कर मेरे लिए, वला तकिलनी इला इख्तियारी, और ना छोड़ मुझको मेरे इख्तियार की तरफ। अल्लाह मियाँ जी मैनू मैनू मेरे वास्ते पसंद कर दो, मेरे वास्ते चूज कर लो, मैनू कोई नहीं समझ आ रही। दीज 3 ऑप्शंस मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मेरे लिए पसंद भी आप कर दीजिए, मेरे लिए इख्तियार भी कर दीजिए। तो मतलब यू कीप ऑन डूइंग दिस, इट्स नॉट अ वन टाइम, मे बी यू कैन डू इट फॉर 3 days and 10 days and 6 months,
एंड उठते बैठते और फिर मशवरा भी करें, रिफ्लेक्ट भी करें, किताबें भी पढ़ें, यूट्यूब से भी फायदा उठा लें, एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला विल डू समथिंग फॉर यू। संजीव भाई, संजीव भाई। Yeah, Yes, yes, we can hear you. ओके संजीव भाई, यू वांट yeah. So डॉक्टर साहब जो आपने अभी जो बताया, आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कभी भी जी। हम्म। देयर फॉर यू, वो आपको कोशिश करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। आप कीप ट्राइंग बिकॉज अभी मैं क्या देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, जब भी प्रॉब्लम आता है तो सब लोग मंदिर पे जाते हैं, मस्जिद पे जाते हैं, हाँ। चर्च पे जाते हैं, और फिर भगवान से कहते हैं भगवान मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। फिर बाद में जब भी उसको मिल जाता है तो भगवान किधर वो किधर। हाँ। वो मेरे ख्याल से बड़ा सेल्फिश एटीट्यूड है। एग्जैक्टली। और मैंने अभी जो देखा ना डॉक्टर शायद, आफ्टर आई मेट यू एंड मेनी अदर्स, कि अगर आप अच्छा करेंगे किधर से भी आपको दुआएं मिलेंगे और जी जी। आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, मगर गिव अप नहीं करना चाहिए। वो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वी शुड नॉट बी सेल्फिश, एंड ये मतलब के लिए खुदा को, भगवान को बनाना ये मज़ेदार काम नहीं है। वी शुड। तो जनाब, आपको मैं हिंदुस्तान लिए चलते हैं जनाब, लेट्स गो टू इंडिया। और हम हिंदुस्तान चलते हैं। वहाँ पर एक हमारी बहन है और हमारी बाजी हैं अनीता, और अनीता इज़ डूइंग सम वंडरफुल थिंग। और हम ये देखेंगे इस सेशन में हाउ टू डेवलप ए टीम, टीम कैसे बनाते हैं, बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, और लोगों को अपना कैसे बनाते हैं, लोगों को अपना कैसे बनाते हैं। अली रजा साहब हैं, आर यू देयर अली? तो लोगों को अपना कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग टीम्स। और ये जनाब बहुत मैं कमाल का काम किया हमारी बाजी ने, शी डिड वंडर्स। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अनीता साहबा, आप में से मुझे इनके शहर जाने का मौका मिला। आई वेंट टू दिस सिटी, एंड दिस सिटी इज हियर। अनीता बिलोंग्स टू हैदराबाद, हैदराबाद, Telangana state. So in 2004, I got an opportunity to go to Delhi. दिल्ली पता नहीं कहाँ है, यहाँ पर है कहीं। और फिर यहाँ से मुझे फ़्लाइट लेकर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू हैदराबाद 2005 में। और यहाँ पर जब लैंड किया तो हैदराबाद इज़ ए दिस वाज ए प्रिंसली स्टेट, दिस वाज a very developed state. This was like the Dubai in 1870s, 1880s. It was like Dubai. जवाद साहब, इट वाज लाइक दुबई, एंड पीपल, जिस तरह लोग बिजनेस के लिए दुबई आते हैं, उस जमाने में लोग हैदराबाद दक्कन आते थे। और जो अमीर दुबई के, अमारात के, इन मस्कत के जो बड़े अमीर तबका था, इनकी शादियां हैदराबाद के फैमिलीज के साथ होती थी। यहाँ की ख्वातीन, ये तो अमीर तबका, दे गॉट मैरिड हियर। यहाँ के ख्वातीन मर्द बड़े पढ़े लिखे थे। हैदराबाद वाज सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे ट्रेन थी, यहाँ इनकी अपनी करेंसी थी, यहाँ पर इनकी अपनी आर्मी थी, एंड दे वर वेरी डेवलप्ड। उस जमाने का यूरोप था। और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे गोलकंडा, यहाँ फोर्ट्स हैं, यहाँ बादशाह रहते थे, रूइंस दैट होल्ड 500 years ऑफ लेगेसी। तो मुझे इनको देखने का मौका मिला। और यहाँ पर ये संजीव भाई, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये दुनिया का हार्वर्ड और INSEAD और लंदन बिजनेस स्कूल के साथ की क्वालिटी का एक स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। और इनकी, हाँ जी, ये बता के अच्छी लिखी हुई LP है क्या? वो कह रहे हैं कि हमारा जो ग्रेजुएट है जो हमारे साथ MBA करता है, उसकी तनख्वाह 60 लाख रुपए पर एनम है। 12 से तकसीम करें 5 लाख,
इंडियन रुपीस, और INR को PKR में तक देना, ये बन जाएंगे। हमारा जो ग्रेजुएट है उसकी तनख्वाह है 12-15 लाख रुपया महीना PKR। पाकिस्तान में इस वक्त MBA को 50,000 रुपये भी नहीं मिल रहे, और इनका जो ग्रेजुएट है उसके महीने की तनख्वाह कितनी जवाद रफीक साहब? PKR में 15 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो ये आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस प्लेस। संजीव भाई का भी मौका मिले हिंदुस्तान में जाने का तो यहाँ ज़रूर जाकर देखिए। एंड इट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एंड दे ट्राई टू मेक अ डिफरेंस, और उनके टीचर्स। तो ये जो शहर है ना हिंदुस्तान का, ये काफ़ी डेवलप्ड है। 2005 में जब हम हिंदुस्तान गए तो उस सफ़र में हमने ये देखा कि जनाब इंडिया काफ़ी डेवलप्ड है। मुझे ताजमहल जाने का मौका मिला, आगरा। वो इलाका इतना डेवलप नहीं था, लेकिन ये जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया ये बहुत डेवलप्ड था। ये वाला एरिया बहुत डेवलप्ड था, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं तो शिकागो आ गया हूँ बाज़ जगह पे। तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं हर एक की हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। और मुझे इंडिया में जहाँ भी मैं गया मुझे बहुत मोहब्बत मिली, बहुत मोहब्बत मिली। हिंदू भाइयों ने भी मोहब्बत, जिस दुकान पर भी हमने शॉपिंग की है ना, उन्होंने कहा ये चाय और कोल्ड ड्रिंक पिए बगैर तो हम जाने नहीं देंगे, आप पाकिस्तान से आए हैं। और हम जो मुस्लिम थे उन्होंने भी अच्छी तरीके से पेश आए, और मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज अ गेस्ट स्पीकर भी बात करने का मौका मिला। और आगे चलते, तो इस शहर में ये खातून हैं जिन जो पैदा हुई और जिनका नाम है अनीता। अनीता साहबा जो हैं, तो इनकी कहानी थोड़ी सी सुनाऊंगा, और फिर ये देखेंगे कि ये खातून है। 1987 में अनीता साहबा ने एक डिप्लोमा किया। तो ये डिप्लोमा उस तरह का नहीं होता कि ये डिप्लोमा मींस क्लास 10 के बाद, आफ्टर क्लास 10 you do a 1 or 2 years course, 1 or 2 years course in cooking, in selling। तो इस तरह का डिप्लोमा जवाद भाई, जवाद रफीक साहब, she completed her diploma and in hotel management, और she joined Hyderabad College as a faculty member। वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। ये कॉलेज इस तरह के नहीं होते, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं साइंस छोड़ो, ये 1-2 कमरे का कॉलेज होता है, छोटे 1-2 कमरे। वो ये यहाँ ये टेबल रखा और ये शुरू कर दिया। और आफ्टर फ्यू इयर्स, कोई सीनियर बंदा था नहीं, शी बिकेम द प्रिंसिपल। और उनकी सैलरी कितनी है प्रिंसिपल की? 8,000 रुपीज। मुझे याद है 92-93 में पाकिस्तानी करेंसी एंड इंडियन करेंसी वर सेम, बराबर था। एंड इन 92-93 Pakistan 1 PKR, if you have 1 PKR, you know how many Bangladeshi taka in 92? 1 PKR, you need 2.5 Bangladeshi taka. You know this, sir? पता है आपको इस चीज का? और आजकल पता है कितने हैं? आतिफ भाई, इसके रिवर्स हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो हमें बाज़ चीज़ों का, हमें अपनी खूबियाँ पैदा करनी है, हमने वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। हमने किसी से दुश्मन नफरत नहीं करनी। तो बहरहाल 8,000 रुपये उनकी सैलरी थी अनीता साहबा की, और उनको दूसरी जॉब्स करनी पड़ती थी। अब हुआ ये कि हुआ ये कि 1990 में, 1990 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। दोनों मुल्कों में इस साल में डीरेगुलेशन शुरू हुई, डीरेगुलेट करना शुरू कर दिया, इकोनॉमी को डीरेगुलेट किया गया। अदनान भाई, हमारे यहाँ एक एयरलाइन थी और हर चीज़ में PTCL, टेलीफोन कंपनीज एक थी। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट किया, क्योंकि गवर्नमेंट से इतनी बड़ी पॉपुलेशन सर्व नहीं हो रही थी। तो उन्होंने लोगों को इजाज़त दी, अपनी एयरलाइन खोल लो, अपनी टेलीफोन कंपनियां खोल लो, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां खोल लो, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ खोल लो। तो इस तरह प्राइवेटाइजेशन का ज़माना आया दुनिया में। और उसके नतीजे में ये जो इंडिया के जो शहर हैं, बंगलोर,
बॉम्बे और ये जो लोग हैं ये हैदराबाद, वहाँ पर बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई और ये आईटी हब बन गए, आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई। और अनीता ने एक अजीब चीज़ देखी कि ये होटलिंग के कारोबार में हैं और ये ट्रेनिंग कराती हैं शेफ्स की और कुक की। तो देखा कि कुछ सालों में बहुत सारे लोग दाखिल होना शुरू हो गए इनके डिप्लोमा प्रोग्राम में। उसकी वजह क्या थी, क्यों दाखिल हो रहे हैं जवाब साहब? इसलिए कि फॉरेन फॉरेन लोग आना शुरू हो गए, होटल बनने शुरू हो गए, खाने के लिए रेस्टोरेंट्स बनने शुरू हो गए, और लोगों को पता चला इसमें जॉब मिलेंगी। तो इंडस्ट्री की डायनामिक्स चेंज हुई और इनके कॉलेज में दाखला बढ़ गया। तो इस तरह अनीता साहबा को ये पता चला कि ओहो मेरे कॉलेज में डिमांड बढ़ गई है, और शी केप्ट हर सेल्फ अपडेटेड। तो जो समझदार लोग होंगे ना अदनान भाई, जिस जिस इंडस्ट्री में होंगे, वो अपडेट रहना जरूरी है। अपडेट रहना, अगर आप जिस बिजनेस में आप जाना चाह रहे हैं, अगर साईं शोरो भैंसों के कारोबार में है ना, तो इसको पता होना चाहिए कि भैंसें अच्छी कहाँ होती हैं, ब्रीडिंग कहाँ होती है, इनका फूड अच्छा कौन सा है, इनके डॉक्टर्स कहाँ बैठते हैं, इनकी रिसर्च कहाँ पर होती है। तो उसने अपडेट करना शुरू कर दिया और उसने पार्ट टाइम बड़े होटल्स में काम भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके ना पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। 97 में उसके साथ एक कमकिस्मती हुई और उसकी जिंदगी में एक बड़ा मुश्किल हुआ, उसको डाइवोर्स हो गई और वो अपनी माँ, वालिदा और बेटी के साथ अकेली रह गई। और अब उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि उसके पास 8,000 रुपये, 10,000 रुपये से गुजारा नहीं हो रहा था। तो अनीता साहबा ने फैसला किया कि मैं कुछ करूंगी। तो जो इस मेरा बहन का जो सवाल था, मैं क्या करूं, अब ये भी जनाब उस तलाश में निकली। तलाश में निकलने में दुआएं भी कर सकते हैं, दुआएं कर लेनी चाहिए, और अपने रिस्क हलाल कमाने की नीयत कर लें, और अपने इर्द गिर्द लोगों से मशवरा करें। ये भी किसी सहेली से मशवरा करने जवाद साहब एक बिल्डिंग में गए। ये सहेली है, यहाँ एक बिल्डिंग है, ऑफिस है। ये अनीता साहब यहाँ गई, लिफ्ट में बैठी, ऊपर पहुंची, ऊपर लिफ्ट से उतरी और यहाँ वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई, और वहाँ स्टाफ को कहा कि मैंने मैम फलाना से मिलना है। वो जनाब, वो जो मैम, जब तक वो मैम आती, उससे पहले एक अजीब वाकया हुआ इस फ्लोर के ऊपर। ये तो अपनी किसी सहेली से मिलने गई हैं इब्राहिम बेटा, लेकिन वहां पर एक अजीब वाकया ये हुआ कि वहां पर एक आदमी है और एक दूसरा आदमी है, और ये दोनों आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। और ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है जो बिल्डिंग के ओनर हैं, एक सफाई करने वाला मैनेजर है, और वो उसको कह रहा है शाउट करते हुए कि भाई तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आए, तुमने सफाई क्यों नहीं की, बाथरूम भी गंदे हैं, किचन भी गंदे हैं, हमारे फॉरेनर्स आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं। और वो कह रहा है सर हम क्या करें, ट्रैफिक जैम थी, ये ट्रैफिक जैम थी, बारिश भी हो गई, और जनाब ये हैदराबाद दक्कन का शहर है, ये भी मसला हो गया सर, ये भी मसला हो गया। और वो जवाब देता है, वो उसको और डांटता है। तो इस तरह वो कहता है कि यार तुम लोग नालायक हो, सुस्त हो, तुम रोज बहाने बनाते हो, मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों से। तो रुखसाना बादी जो वहाँ बैठी होती हैं, यहाँ पर जवाद साहब, रुखसाना बादी जो वहाँ बैठी होती हैं, वो सुनते सुनते वो सुनते सुनते वो जुर्रत पकड़ती हैं, और वो जुर्रत पकड़कर सुमेरा बहन वो खड़ी होती हैं और इस मैनेजर के पास चली जाती हैं, कहती हैं भाई आई हैव समथिंग टू से टू यू, मैंने आपसे एक बात करनी है। कहते जी। कहने लगे भाई आप इतना इनके साथ सर खपाई कर रहे हैं, आप ये काम मुझे दे दें, आप ये काम मुझे दे दें, आई विल इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ योर फ्लोर। अब सवाल ये पैदा, ये जरूरत कहाँ से आई सर, बताएं जनाब, ये जरूरत कहाँ से आई? वो तो अपने काम से गई हुई है, वो तो अपने काम से गई हुई है। उसने देखा कि यार ये व्हाट इज हैपनिंग,
ये जरूरत कहाँ से आई सर हसनैन साहब? जरूरत किसको आती है? करेज किसको आती है? सर जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास कुछ करने की एबिलिटी होती है, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है, हाँ, नॉलेज होता है, जिसने छोटे छोटे। एक्सपीरियंस होता है जी, नॉलेज एक्सपीरियंस, वेरी गुड, नेक्स्ट। जो बेखौफ हो, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता। होने के लिए कुछ ना हो, जो जरूरतमंद हो, जो आमीन नीडी सर। भी हो, फालतू लोगों को कुछ नहीं हो, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल में है ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल है काम करना। जी। जी सर। सर जरूरत उसको भी आती है जिसको जरूरत होती है, वो जो समझता है कि मैं इसको पूरा कर लूंगा, जिसको हाँ, मसला समझ जाता है, प्रॉब्लम का हल मिल जाता है। रुखसाना अनीता ने क्या, अनीता ने फ्लोर सफाई करने के लिए क्या चाहिए जनाब, बताएं क्या चाहिए? सर सर ब्रश बेसिकली वगैरह एक चाहिए क्लीनिंग करने के लिए, जो भी चाहिए। और यहाँ मुश्किल काम है सर, इजी तो नहीं है, लेकिन वो कुकिंग से एकदम जंप करना भी, वो भी बहुत हिम्मत की बात है। असल में ना उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। होटल मैनेजमेंट में बेड है, बेडिंग भी है, बाथरूम भी है, कुक, सारी चीजें हैं सब। वो तो इस इतना वो 6 महीने में सब चीजें सिखा दी हुई हैं। तो वो सर बेसिकली उसके पास ना दो एज है। एक तो वो लेडी है एंड शी नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स, और हाँ, ये जो छोटे वो काम करना। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके पास वो एजुकेशन भी है। देन दिस कॉम्बिनेशन इज अ लीथल कॉम्बिनेशन ना, कि मतलब शी नोज हाउ टू ऑपरेट, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो एक लेडी भी है, खातून भी है। तो खातून माशाल्लाह, मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा कि मर्द नहीं होते, लेकिन खातून के अंदर एक एक्स्ट्रा वो एबिलिटी अल्लाह सुब्हान तआला ने रखी है। और वो जैसे अपना घर मैनेज कर रही होती है, या जैसे छोटे छोटे अपने काम मैनेज कर रही होती है, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर उसके पास वो स्किल भी है ना, तो दैट कुड बी एन वैल्यू एडिशन। उसने, आप देखा ना बर्ड इन हैंड कितना पावरफुल है। उसने कहा यार वो मेरा जो है ना, बैठे बैठे, यार मेरा जो कॉलेज है ना, उसमें 25, उसमें 5 एम्प्लॉयज हैं, छोटा सा कॉलेज है फारूक साहब, ये तो बच्चों का कॉलेज है। उसमें जो सफाई करने वाला जो जैनिटर है ना, उसको मैं पकड़ लूंगी, एक बाल्टी पकड़ूंगी, 2 बाल्टियां लूंगी, एक वाइपर खरीदूंगी, और उस जैनिटर को लेकर इधर आ जाऊंगी। जैनिटर को कहूंगी कि बेटा तुम ना इधर 10 बजे आते हो ना, 9 बजे, तुम 2 घंटे पहले आ जाओ, हम 2 घंटे में सारा सफाई करके वापस आ जाएंगे। ओए होए होए होए, दिस इज द पावर ऑफ बर्ड इन हैंड। यानी जो काम करो, सुथरा करो, जिंदगी में जॉब करो। तो रुखसाना बाजी, सॉरी, अनीता बाजी ने जब इनसे ये कहा, सर द जुर्रत, सर गिव मी अ चांस, आई विल डू इट फॉर यू, तो जनाब अगले दिन लोगों ने ये क्या देखा? लोगों ने ये देखा कि खातून जनाब वेस्पा पे आ रही हैं, पीछे एक बाल्टी रखी हुई है, और साथ उसमें ब्रूम भी पड़े हुए हैं 2 4, और एक पीछे साइकिल पर एक बंदा चला आ रहा है, और वो एक जैनिटर है, और वो जनाब वो साइकिल पे तो चला आ रहा है, और जनाब जैनिटर साहब, और जनाब अनीता भाजी ने किचन को, औरतों वाली साइड को सफाई की, उसने उधर सफाई की, और जनाब चंद घंटे लगाकर एक माँ का टच जब लग गया ना उस बिल्डिंग, उस फ्लोर को, फिर क्या हुआ होगा जवाब साहब, रफीक साहब? हाँ जी, हट हट हाँ होगा ना जी, वो तो ये जो मेहनती माँ खातून बंदा, वो 1 घंटे में 20 घंटे का काम कर देगी। और जनाब वो 1 हफ्ते का जो उसको, 1 हफ्ते का उसने लिया था, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने क्या कहा, ये फ्लोर आपका हुआ। और फिर नीचे वाले फ्लोर आते जाते जब उनको ये पता चला, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें 20 फ्लोर पर बेचे हैं। इन फ्यू वीक्स this whole building was taken over by Anita Sahaba and her company। and जनाब ये कंपनी 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, और जनाब ये देखें जरा सर, ऑर्डर प्रॉब्लम, बदबू, 1 जैनेटर के साथ काम शुरू हुआ, साइबर टावर में शुरू हुआ। और फिर अनीता साहबा जो है ना जी, वो एक्सेलेंस वाली है ना, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव्स दोस पीपल हु डू सम थिंग्स विद एक्सेलेंस, एक्सेलेंस से काम करें। एंड यू नो व्हाट शी वाज डूइंग, यार ये ट्रॉली ले लो यार, यार मॉप्स अच्छे ले लो यार, डू समथिंग गुड यार, मेक इट, टेक केयर ऑफ योर स्टाफ।
give them a better environment, yaar, give them good shoes. And Sajid Noor Saab, you know what happened, sir, with one employee? She had one employee. In 1 year, she had 3 clients. In 6 years, she had 2,000 employees. Ataf bhai, in 2020, she had 13,000 employees. And without doing an MBA, $1 million revenue, 28% market share, 64 sites. इनकी अगर ये बिजनेस बेचें ना जी जवाद रफीक साहब, अगर ये बिजनेस बेचें तो उसकी कीमत पता कितने लगेगी? 60 मिलियन टू 100 मिलियन INR ये कीमत लगेगी। और जनाब अभी हमने देखना ये है, पॉइंट ये है कि वो खातून जिसने मैट्रिक किया हुआ है और 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, और वो किस बिजनेस में है? सफाई के बिजनेस में है। और ये सफाई का जो बिजनेस है, ये इनकी टीम देखें सर जनाब, ये अनीता साहबा की टीम देखें जनाब, ये इनको मैनेज कर रही हैं। उस टीम की एक झलक है जनाब, ये देखिए जरा। हाँ जी, क्या नजर आ रहा है इब्राहिम साहब? टीम गुस्से में है, मोहब्बत से हैं, रिलैक्स्ड हैं, एनर्जी में हैं, कैसे लग रहे हैं? सर सब जो है ना खुश लग रहे हैं। हाँ, मतलब उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। मतलब अपने तरो ताज़ा, फ्रेश। जी जी एंड उसके बाद जनाब ये पढ़ेंगे जनाब इब्राहिम साहब। सर, गोल्डन स्टार फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, NISO ये पढ़ जाए। नाइन, अच्छा, certified organization has grown to become one of India's leading facility management services company. We have more than 13,000 employees and run operations in Hyderabad, Bangalore, Chennai, ठीक है, आगे। Vizag, Delhi. अच्छा, with turnover of INR 320 crore, our growth rate per annum has hit a total of 40%. This आगे has जनाब। inspired. अच्छा, at Golden Star, our employees create value by working as integrated members of our clients' organizations. A key component of our strategy is developing our employees for all functions. हम्म। We believe, जी, जी। we believe our success truly lies in the power of our people, our network of loyal and skilled partners, suppliers, and contacts. Our ability to bring real value for our clients, our culture, and shared beliefs in our values, principles, and goals. ओके। We strong. चले। अच्छा जनाब, अब जी पॉइंट ये है, आपसे सवाल ये है, अभी आप थोड़ी सी डिस्कशन कराते हैं। दिस इज रुखसान, दिस इज अनीता। सॉरी, माजरत के साथ, मेरा आज वो पैड, राइटिंग पैड इज, आई विल हैव टू ड्रॉ इट विद माय हैंड। तो अनीता बाजी जो हैं, ये हैं जनाब, इन्होंने एक जेनेटर के साथ 13,000 पे लेके जाना है। 13,000। आपके ख्याल में ये कैसे हुआ होगा? हाउ वुड हैव शी, क्या खूबियां चाहिए? व्हाट क्वालिटीज डू यू नीड टू मैनेज 13,000 पीपल मैन? यार मतलब विदाउट एन MBA, मतलब क्या खूबियां होंगी भाई? फारूक साहब, मतलब फाइका बहन, फाइका साहबा, क्या खूबियां होंगी? ये तो मर्दों वाला काम है। जैनिटर्स को मैनेज करना, जैनिटर्स को, मर्दों को जी मैनेज करना, ये मतलब ये बाजी ने जनाब सबको सबको काम पे लगा दिया। क्या खूबियां होंगी इस खातून में? सोचें जरा, बताएं आपके ख्याल में, तुक्के लगाएं जरा। सर बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स हैं, और लेकिन खुद पे यकीन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फेथ, मतलब किस चीज का यकीन कि आई कैन डू, आई एम ओके। जी, ठीक सर, है। जी सबर होना चाहिए, सबर। गुड टीम प्लेयर। टीम प्लेयर। सो शी इज, इट सीम्स शी इज अ ग्रेट सर लीडर।
सर जी गूंगा बहरा बन के काम करना पड़ता है। हाँ, यानी आप अच्छे गूंगा बहरा बन के मीन्स के आपने मायूस नहीं होना, नेगेटिव सर बातें नहीं सुननी, किसी की परवाह नहीं करनी, जो कोई बोल रहा है तो बोलता रहे। शिकायती जहन को। अच्छा, और क्या खूबियां होंगी? वो इनकी हौसला सर अफजाई जिसमें करती होगी सर। होस्ट इंकरेजमेंट, हाँ, शी इज अ ग्रेट सर लीडर। जिसके जहन में डर नहीं होगा ना वो काम कर लेगा। हाँ, हम्म, डर निकाल दो, काम करना है तो डर निकाल दो, डर सर निकाल, खुद रिस्पेक्ट जाओ देती काम होंगी। में। रिस्पेक्ट हो, डर निकाल दो, यानी इसका मतलब है रिस्पेक्ट देती थी, दूसरों का ख्याल कर रखती थी। और वो डर उसको होता है जिसको काम ना आता हो। अगर अनीता भाजी का बाथरूम साफ करना खुद आता है तो वो डरेगी नहीं ना, कहेगी नहीं आया तो मैं कर देती हूँ। डर नहीं था। और जी, एनीथिंग एल्स? क्या खूबियां होंगी? फिर एम्प्लॉयज की गलती पर उन्हें माफ करना, इग्नोरेंस जो है ये भी हाँ, जरूरी माफ होगी। करना, वो यानी लोगों को सर इंकरेज। जी सर जो मैंने इनकी वो पिक्चर देखी है जो भी आपने शो दिखाई है, तो वो शी स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर, तो मतलब शी गिव्स क्रेडिट टू हर टीम, मतलब एक्चुअली वो हाँ, क्रेडिट लेती नहीं है, मतलब शी इज अ गिवर नॉट टेकर। दूसरों को जितवाना, दूसरों जी जब जितवाने की बारी आए, दूसरों को आगे करना, और जब गलती लेने की बारी आए तो अपने ऊपर गलतियां डाल लेना। अये, एक अमेरिकन किताब है, उसका नाम है हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने किताब लिखी है। वो कहते हैं कि जो कामयाब लोग हैं ना दुनिया में, कामयाब सीईओज, उनकी खूबी ये है कि जब भी कोई अच्छा काम होगा तो उसका क्रेडिट अपनी टीम को देंगे। जब कोई गलती हो जाएगी ना, नुकसान हो जाएगा, तो उस गलती को अपने ऊपर लेंगे, मेरी वजह से हुआ यार, ओए यार मेरी वजह से हुआ यार। जी, गुड टू ग्रेट, गुड टू ग्रेट। गुड टू ग्रेट एक किताब है जो पढ़ने वाली है, जिसको अल्लाह तौफीक दे, इंग्लिश अच्छी है, किताब खरीद सके। वो कहते हैं कि ये जो खूबी है ना, ये एमबीए में नहीं है। एमबीए, माजरत के साथ, मैं खुद भी एमबीए हूँ, हमें अनलर्न करना पड़ता है, इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि जनाब, जिन लोगों ने एमबीए नहीं किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, वरना 40 लाख रुपया खर्च करें फिर आपको अनलर्न करना पड़ेगा हमारी तरह। क्योंकि यानी गुड टू ग्रेट जो कंपनीज है ना, जो उन्होंने रिसर्च की अमेरिका में, उन वो कंपनी थी जिनके अक्सर के सीईओज एमबीएज नहीं थे। उसमें डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, लेकिन उनका दिल बड़ा अच्छा था, वो इंसान काफ़ी बेहतर थे। और उन्होंने देखा कि जब भी कंपनी में कोई अच्छा काम होता है ना, सुमेरा बहन आपने किया, बस आपकी दो, अच्छा आगे वो ये कहते थे, आगे साथ दुआएं कह देते थे, खुदा कहते थे, यार बस खुदा हम पर मेहरबान था। और सुमेरा बहन ने ना, खुदा की मेहरबानी हुई, हमारी टीम मेंबर सुमेरा ने ना कमाल कर दिया। और जिस जिस दिन नुकसान हुआ हो ना जिस कंपनी में, वो कहते बस हम क्या करें, मुझसे ही गलती हुई, मेरी ही कमी थी। यानी फारूक साहब वो अपनी कमियां अपने ऊपर ले रहे हैं सीईओ, अल्लाह अकबर, गलती सुमेरा साहब से हुई है, साहबा से हुई है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, ये गलती मेरी थी। तो उन्होंने उन्होंने ना 25 साल 20 साल का डाटा देखकर देखा, वो कंपनी जो 15 साल से कामयाब जा रही हैं, उनकी मैनेजमेंट का ये जहन था। तो ये जो जहन है ना, ये जितवाता है। मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने ये जहन मुझे नहीं दिया। मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मुझे मुकाबले का जहन दिया। मेरे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ने मुझे 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 लड़ाई करने वाला जहन दिया। ठीक, और क्या खूबी होगी जनाब, एनीथिंग एल्स? सर जो इन अच्छी कंपनीज के एम्प्लॉइज होते हैं ना, दे रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ कंपनी। मैं अपनी एक छोटी सी पर्सनल मिसाल दूंगा। टोयोटा कार है मेरे पास, उसका डैशबोर्ड खराब हो गया और मैं मेंटेनेंस के लिए गया है टोयोटा में। तो जो ओके। उनका जो सेल्समैन या मेंटेनेंस का जो बंदा आया, उसने बोला मुझे कि यार ये जो आपका डैशबोर्ड है ना, ये तो खराब हुआ हुआ है, तो हम इसको ठीक कर देते हैं। आई वाज थिंकिंग कि दे विल चार्ज मी ना, एंड आई वाज रेडी टू पे। उसने बोला नहीं नहीं, ये फ्री हम करके देते हैं, कि टोयोटा 10 साल की गारंटी देती है कि अगर इससे पहले आपका डैशबोर्ड खराब हो जाए तो हम ठीक करके देंगे उसको ना, आपको फ्री रिप्लेस करके देंगे। तो हम्म। मैं उस दिन रिकग्नाइज कर सका और रियलाइज कर सका कि ये एक एम्प्लॉय है, एंड दे टोल्ड टीच द वैल्यूज के हमारी वैल्यूज क्या हैं, और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उस उन वैल्यूज को ना ओन करते हैं। एंड देन आई फील्ट कि यार आपको हर जगह टोयोटा क्यों नजर आती है और क्यों ये इतनी सक्सेसफुल कंपनी है।
और क्यों इसने इतना प्रॉस्पर किया और ग्रो किया है दुनिया के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। तो जनाब हमने ये देखा है सर उसमें एक और मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने एक दफा एग्जांपल दी थी कि सर जैसे आपने अभी ने बताया था कि वर्करों से फीडबैक लेना और जी उनके साथ मिक्स हो जाना, ताकि उनको यही पता लगे कि मैं भी तुम्हारे में से हूँ। तो जो वो फीडबैक देंगे, यानी कि उस पे आप वो वर्कआउट करेंगे एज ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट में, तो उससे सर बहुत ज्यादा जो है ना, वो जो गैप्स है ना वो फुलफिल हो सकते हैं। माशाल्लाह माशा फीडबैक लेना, और इसको उर्दू में कहेंगे मशवरा करना। फीडबैक लेना कह सकते हैं सर, अजनान साहब इसको मशवरा करना कह सकते हैं सर, आपकी इजाजत से? बिल्कुल सर ऐसे ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। चलो हमने अजनान साहब से इजाजत भी ले ली। और ये हमारे कुछ कहना चाह रहे हैं जमील साहब, टोबा टेक सिक्स से मोहम्मद जमील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं या खुशी का इजहार कर रहे हैं हम? जमील भाई। सर ये कुरान पाक में भी है ना कि फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, फाइजा वश अज़मता। और मशवरे के बारे में। तर्जुमा भी कर दो सर, इसका जी, तर्जुमा कुरान भी और कर दो। हदीस में भी मिसालें मिलती हैं हमें। तो जनाब लीडरशिप के बारे में कहा जाता है, लीडर लीडर क्या है? हमारे उस्ताद ने हमें ये सिखाया कि लीडर वो है जो तीन काम करे। अपने मशवरे में लोगों को शामिल करे, मशवरे में लोगों को शामिल करे। मशवरे में शामिल करना फारूक हसन साहब इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी इवन फिरौन को, इफ यू लुक एट द स्टोरी ऑफ फिरौन, फिरौन ने जब अपने जादूगरों को ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को हराना है, हजरत मूसा को हमने शिकस्त देनी है जादू के जरिए, तो जादूगरों ने कहा जी हम करेंगे। तो उनका शाबाश, तो उनका सर हम करेंगे, लेकिन लेकिन क्या शर्त लगाई? हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? तो याद है आपको सुमारा साहब फिरौन ने क्या कहा था? ने सर कहा था कि मैं अपनी ना अपनी काबीना में मतलब अपने बेहतरीन लोगों में तुम लोगों को शुमार कर लूंगा। माशाल्लाह, आपका क्या नॉलेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने मशवरे में शामिल करूंगा, इसका जी मतलब सर। है कि अपने मशावरती बोर्ड में शामिल करना, ये सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है। जब आप मशवरे में कैबिनेट में आ गए तो डीएचए के प्लॉट तो मिल ही जाएंगे ना सर, उस जमाने के डीएचए फिरौन के। हाँ जी, क्या ख्याल है जी फारूक साहब? प्लाट भी मिल जाएंगे, मतलब यार और भी चीजें, गाड़ियां भी मिल ही जाएंगी भाई। तो मशवरे में शामिल होना इंपॉर्टेंट है, ये एक प्लॉट लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो वो जनाब, इसलिए हम ये कहते हैं कि अच्छा लीडर, अच्छा बाप, अगर घर में हो, माँ बाप हो, वो मशवरा मशवरा जो है ना वो उसका बार बार हो। नंबर एक, इंस्पायर करे। इंस्पायर करने से क्या मुराद है? वॉक द टॉक, इंग्लिश में कहते हैं वॉक द टॉक, यानी बातों को अमल करना। वॉक द टॉक यानी जो टॉक है वो अमल करके दिखाओ, चल के दिखाओ। वॉक द टॉक यानी अगर आप लीडर हैं, यानी अगर फारूक भाई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ये हर वक्त रोब ना डालें नर्सों पर और अपने स्टाफ पर। और अगर कोई जरूरत पड़ गई है तो खुद भी साथ लग जाएं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, सामान रख लें, उठा लें, शुक्रिया अदा कर दें, टेबल खींच लें। मतलब ठीक है उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनको ये फील करने के लिए कि भी हम सब एक मिशन पे निकले हुए हैं। तो इंस्पायर करना, या जूनियर डॉक्टर को लेकर चल रहे हैं, तो इंस्पायरेशन ये होती है कि आप जो काम करवाना चाह रहे हैं वो खुद भी कुछ करते हैं। जैसे तो मशवरा करना, इंस्पायर करना। फिर तीसरी चीज है फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट मींस सहूलत देना, यानी सहूलत देना। सहूलत देने से क्या मुराद है? ट्रेनिंग करवा दी। सहूलत देने से मुराद है कि नया इक्विपमेंट खरीद कर दे दिया। सहूलत देने से मुराद है कोई अम, कोई किताब लेकर दे दी कि ये पढ़ लो। तो इस तरह फैसिलिटेट करना। तो ये तीन चीजें जो है ना, तो अभी हम देखेंगे कि अनीता बाजी ने क्या किया, अनीता साहबा ने क्या किया। और एक कंपनी को, सबसे पहले तो अनीता साहबा जो हैं मैट्रिक पास थी और 1 साल पढ़ी हुई थी। उन्होंने रिसर्च, ऑलवेज शी ऑलवेज अपडेटेड
विद द करंट ट्रेंड्स। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ये हमें मुस्तकिल कॉन्टिन्यूस लर्निंग के लिए पैदा किया है। हम जो है ना, जिस दिन हमारी लर्निंग नहीं होगी हमारी मौत हो जाएगी, हमारी इंटेलेक्चुअल डेथ हो जाएगी। इट मीन्स यू ऑलवेज अप टू डेटेड विद करंट ट्रेंड्स। करंट ट्रेंड्स का कहाँ से पता चलेगा? मैगजीन से पता चलेगा, खबरों से पता चलेगा आपको। उस एसोसिएशन, अगर डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स का कोई ग्रुप होगा, उस ग्रुप में शामिल हो जाएं। आप कोई बिजनेस कम्युनिटी हैं, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबर बन जाएं। आप उस शोबे के जो लोग हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनकी किताबें पढ़ें। शी स्ट्रिक्टली एडहियर टू द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नॉर्म्स। ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नॉर्म्स वो होती हैं जो हुकूमत ने लाजमी कहा हुआ है कि आपने अगर कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, आपने कोई कंपनी खोली हुई है, तो इन चीज़ों पर तो पाबंदी करनी ही करनी है। तो उसने कभी डॉज नहीं किया कि धोखा दे दिया गवर्नमेंट को, यार कागज़ों में पूरा कर दो। उसने कहा नहीं, जो मैं खातून हूँ, मैं माँ हूँ, तो माँ और खातून में ये फ़ायदा है कि ये ना डॉज नहीं करते। यानी इस वक्त मैं, यानी जब मैं कराची में जहाँ रहता था, तो जो सड़क है ना जी, इस तरह सड़क थी अपना, फारूक साहब, ये सड़क थी हमारी, और ये सर्विस रोड है, ये यहाँ पर लिखा है ना सर्विस रोड, और इधर भी सर्विस रोड। तो मैं जहाँ यहाँ रहता था ना, वो घर यहाँ था, और मैंने अगर घर जाना है ना जी, तो मैंने अगर घर जाना है तो असूली तौर पर तरीका ये है कि मैं इधर से आया हूँ और इधर आऊं, और इधर की ट्रैफिक इधर जा रही है, और मैं जाऊं इधर, और यहाँ से सर्विस रोड पर चढ़ूं और यहाँ घर आ जाऊं। ठीक है, समझ आ गई सर? यानी मैं गाड़ी पर आ रहा हूँ, मैं गाड़ी पर आ रहा हूँ, ये टायर बना दे, और यहाँ से आ रहा हूँ, इधर आया हूँ, इधर आया हूँ, और यहाँ से आया हूँ, और तो ये सफ़र 1 किलोमीटर का हो गया। ठीक है जी। अब हुआ ये कि, एक मिनट, लेकिन जो हमारा रिवायती मॉडल है, मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ रुक गया और देखना शुरू किया कि दाव लगाऊं, और मैं इधर से सीधा हो जाऊं, ये घर पहुंच जाऊं। हाँ जी इब्राहिम साहब, कराची में अगर 100 लोग हैं तो कितने लोग ये वाला रूट रूट नंबर शॉर्टकट करेंगे, और कितने लोग ये दूसरा रूट अख्तियार करेंगे? बताएं जनाब, बताएं इब्राहिम साहब, 100 में से। फिर 95 तो कह लें तो शायद गलत ना होगा, 95 यही करेंगे। 95% ऑफ द पीपल, उन्होंने ये शॉर्टकट अख्तियार करना है। और ये बड़ी बिजी रोड है, बहुत बिजी रोड है, बहुत खतरनाक रोड है। इन्होंने, इन जालमों ने, ये इन जालमों में खुद भी मरेंगे, दूसरों को भी मरवाएंगे। और ये आधा किलोमीटर 7-8 मिनट ज्यादा लगेंगे, लेकिन इसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, पीएचडीज भी हैं, मास्टर्स भी हैं संजीव भाई। इसमें आईबीए के लोग भी, हर तरह के लोग शामिल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, डॉ मेडिकल कॉलेज के भी हैं। सब लोगों की, मेजोरिटी की कोशिश ये है कि टाइम बचे, पेट्रोल बचे, और इधर गड़मस हो जाए। और इट्स सो डेंजरस टू ड्राइव इन कराची। आपको कभी भी कोई पता नहीं, सामने से कुछ भी आ सकता है। सही कह रहा हूँ जी इब्राहिम? किसी तरफ से, किसी भी साइड से कुछ आ सकता है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। वो मेरे एक ताया हैं, उधर बैंकॉक में रहते हैं। तो वो हाँ। जब कराची आते हैं ना, कहते हैं यार जब कराची आओ तो जो है ना, यहाँ की ट्रैफिक को देख के बंदे का ईमान ताजा होता है कि चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, चल भी रही है, कोई टकरा भी नहीं रहा, और ट्रैफिक भी बड़े आराम से चल रही है। नहीं, हर मतलब अभी देखें, कल परसों भी वहाँ डेथ हो गई कराची में, ये सड़क के ऊपर। लेकिन यह है कि, सर जी, रॉन्ग वे में ओवरटेकिंग हो रही होती है। हाँ, रॉन्ग वे में हो, ओ माय गॉड, यानी दैट वाज बेटर। तो लेकिन यह है कि वो असल में आपके तायाबू ने नहीं देखा होगा, लेकिन बेटा बहुत सारी डेथ्स होती हैं, बहुत सारी इंजरीज होती जी हैं, जी जी।
बहुत सारे झटके लगते हैं, बहुत सारी नागवारियां होती हैं, बहुत सारे लोग लेट होते हैं, बहुत सारे बीमार लोग लेट पहुंचते हैं, बहुत सारी शादियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ये सर फारूक भाई, हमें मालूम नहीं था, ये कानूनी कानूनी तौर पर भी ये गुनाह है सर फारूक भाई। और दानिश भाई, दीनी तौर पर ये क्या चीज है? ऑब्वियसली सर मना है, ये गुनाह है, ये रूल्स को गुनाह है फॉलो ना करना। सगीरा है या गुनाह कबीरा है? आ, गुनाह सगीरा है आई बिलीव, बल्कि किसी की रेड जान सिग्नल इससे जा तोड़ना। सकती है, तो ये तो गुनाह कबीरा हो जाएगा, किससे किसी की जान जा ए, सकती है। जी अली रजा खोकर साहब, गुनाह सगीरा है या कबीरा है? सर ये बहुत बड़ा गुनाह है असल में। जब मैं एक गलत अमल करूंगा तो मुझे जितने भी देखने वाले हैं वो भी इसी को फॉलो करेंगे, अगर वो बाइल्म नहीं है तो हम्म। ये हम अनजाने में दूसरों को भी उसी रास्ते पे चला रहे हैं। खुद नहीं चल रहे, दूसरों को भी वही एक कल्चर बन गया है, इसको अब बुरा भी नहीं समझा जा रहा। ये सर हमें जवाद भाई फारूक साहब, मैंने जुल्म ये हुआ कि हमें भी इस पूरी सोसाइटी ने ये बताया नहीं ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि अगर मेरी इस हरकत से इधर से कोई गाड़ी आ रही हुई और उस गाड़ी को नुकसान हो गया और उनमें से कोई बंदा इंतकाल कर गया, ये कत्ल हो गया। और अगर मैं मर गया तो खुदकुशी हो गई। ये तो गुनाह कबीरा का भी अब्बा जान बन जाएगा। सर ये गुनाह जारिया बन जाएगा। हाँ जी। आपको देखे किसी ने कॉपी की और उसके उससे कोई एक्सीडेंट हो गया। वो गुनाह जारिया बन जाएगा तो ऑर्डर फॉलो हो जाए। मैंने ये भी नहीं सोचा था। अली रजा साहब, अल्लाह आपको रजा खैर दे। आप ये देखिए, इसका मतलब है कि ओ भाईजान, 2 मिनट ऊपर लग जाए, 10 मिनट ऊपर लग जाए, डू इट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जगह पर 10 साल से जा रहा हूँ और मेरा ख्याल है शायद एक दफा मुझे वायलेशन करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर टेंट लगे हुए थे, शादी थी, तो इस वजह से वो ब्लॉक की हुई थी, रोड को वजह थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे किसी ने एजुकेट किया था, सलमान अहमद साहब ने। उस एजुकेशन के बाद हम इसके ऊपर हम दुबई में हम फॉलो करते हैं, सऊदी अरब में भी फारूक साहब फॉलो करते हैं सर। हाँ जी। जी सर। हाँ जी। हाँ जी, दुबई में तो सारे बंदे थे पुत्र बन रहे हैं उसी की वजह से। माशा लैंड करते ही जनाब महजब तरीन हो जाते हैं। सर ये बहुत लॉस निजाम सबसे हो गया सर, ना। हर तरफ कैमराज हैं, हाँ जी। फाइन आ जाएगा। हाँ जी। वहां पे सर 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 जुर्माना दो देना हजार पड़ता है ना, 3,000 धर्म के फाइन्स लगते हैं, तो फिर 1 मिनट में सब ठीक हो जाते हैं। हाँ जी है। तो हम कहते हैं यार ये दोनों काम होने चाहिए, थोड़ा सा फाइन भी हो लेकिन शौरी तौर पर हमें। तो जनाब तो ये रूल ऑफ लॉ है सर। हाँ, तो हमने ये देखा है कि हमारी अक्सर ख्वातीन जो है ना, जो मदर्स हैं, तो वो ना इसका एहतमाम करती हैं माशाल्लाह। तो हमारे मर्दों को भी करना चाहिए। तो उसने कहा है कि जो मेरा कस्टमर आता है ना जी, हम ऐसा काम करते हैं कि हमारा कस्टमर जाता नहीं है। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ। ये रुखसान अनीता बाजी कहती है कि मैं जिस बंदे को हायर करती हूँ ना सफाई के लिए, जैनिटोरियल सर्विसेज के लिए, उसको 1 हफ्ता ट्रेनिंग करती हूँ, खुद कुछ करवाती हूँ। मैं किसी बंदे को ट्रेनिंग के बगैर रखती नहीं हूँ। और मैं लेटेस्ट केमिकल्स और लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करती हूँ। मेरा जो काम है ना वो दर्जा एहसान का होता है। ये है मेरा यूएसपी। यूएसपी का क्या मतलब होता है? यूनिक यूनिक सेलिंग यूनिक। प्रोपोजिशन। मेरी जो इनफरादियत है, UNIQ, मेरी यूनिकनेस है। मेरी जो यूनिकनेस है ना, इनफरादियत, वो ये चीजें हैं। मैं करंट रहती हूँ, मैं कानून को फॉलो करती हूँ, किसी कस्टमर को ऐसा सर्विस करती हूँ कि हमें कोई छोड़ कर नहीं जाता। मैंने एक प्लानिंग की हुई है ग्रोथ में, वो आपको बताऊंगा। और मैं ट्रेनिंग पे बिलीव करती हूँ। और मैं जो चीजें इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं प्रॉफिट थोड़ा ले लूं, प्रॉफिट बहुत कम। अगर मैं अगर मैं 100 रुपया प्रॉफिट कमा रही हूँ ना, मैं 10 रुपये प्रॉफिट पे चली जाऊंगी, लेकिन काम जो है ना उसमें कमी नहीं आने दूंगी। वो कहती प्रॉफिट बेशक कम कर लो, दर्जा एहसान को नहीं मैं छोड़ूंगी। अब ये जो बातें हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसने कहा है कि उसने कहा कि जो टीम जो है ना उसको बनाना पड़ता है।
ये जो 18,000 बंदे थे ना, इसका मतलब है कि वो जो जो खास बंदे हैं ना, सीनियर मैनेजर्स, तो इन्होंने कहा कि मैंने, एक मुराली साहब थे, एक सतीश भंडारी, ये दो लोग थे ना, इनको बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया, तलाश किया। और ये लोग कहाँ से मिलते हैं? अच्छे लोग आपको आपके बर्ड इन हैंड से मिलेंगे। यानी फारूक साहब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अस्पताल खोलना चाहें रिटायरमेंट के बाद, तो उनको मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर स्टाफ कहाँ से मिलेगा? दोस्तों से, दोस्तों के नेटवर्क से, अपने शागिर्दों में से। तो इसने अपने पुराने शागिर्द मिल गए। जो आपको पुराना शागिर्द होता है, उसको आपके काम करने का स्टाइल और आपके वैल्यूज का पता होता है। तो इसको ये दो लोग अच्छे लोग मिल गए। उससे पहले इसने लोग हायर किए हुए थे। वो जो लोग थे ना, जो इसने पहले हायर किए हुए थे, वो जैनिटर्स से गालम गलोच करते थे। इसके सामने तो अच्छे बने रहते थे जी, पीछे हट जाती थी, उनको उनको दबाते थे। तो जब उनको पता चला तो उसने इनको आगे चलते, हाउ टू फाइंड ए गुड मैनेजर। अच्छा मैनेजर कहाँ से मिलता है? अच्छा एम्प्लॉय कहाँ से मिलता है? अच्छे एम्प्लॉय आपको अपने बर्ड इन हैंड से मिलेंगे, आपको वाकिफों से मिलेंगे, और आपको अपने पुराने, इसलिए वो हम ये कहते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, इनको अच्छा टीचर भी होना चाहिए। यानी जहां जहां मौका मिले, आप फॉर एग्जांपल सुमेरा साहबा, सुमेरा साहबा आप क्या काम करती हैं, क्या क्या कर रही हैं? सर आजकल तो कुछ नहीं कर रही, वैसे है जॉब करूंगी। अभी मेरा बेटा छोटा था तो इस वजह से कर नहीं पाई, तो अभी आपका है शोबा क्या, इरादा दोबारा। शोबा क्या आपका? मैंने सर वैसे टीचिंग का है इरादा, मैं टीचिंग करती भी रही हूँ। अच्छा जी। तो फॉर एग्जांपल सुमेरा साहबा जो हैं वो कहती हैं कि मैं स्कूल खोलूंगी। मैंने ना मारवा कॉलेज की वीडियो देखी है आपने, मारवा कॉलेज की? सर उस दिन मैं नहीं अटेंड कर पाई थी सेशन वो वाला। सुमेरा साहबा कहती हैं कि मैंने ना मारवा कॉलेज की मूवी देखी और मैंने स्कूल खोलना है, और मुझे जो है ना, मेरा स्कूल जो है ना वो शाम को खुला करेगा, शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और मैं होम स्कूलर मॉडल के तहत एक स्कूल खोलूंगी, और लोगों को ना लर्निंग सेंटर खोलूंगी। वो जो हमारी बाजी हैं सबाहत कुरैशी साहबा सियालकोट की, मैं उस मॉडल को अपने इलाके मोहल्ले में चालू करूंगी। और उसके लिए ना मुझे टीचर चाहिए, और टीचर कहाँ से मिलेंगी? तो सुमेरा साहबा जो है ना, वो अपना पुराना नेटवर्क तलाश करेंगी, कोई रिश्तेदार, बरादरी, कोई यस सर। नंद, कोई भाभी, कोई दोस्त की बेट बहन, और उनको कहेंगी कि यार पहले तो ना तुम इस तरह करो, डॉक्टर शाहिद की ये 50 वीडियो सुनो। फिर जनाब डॉक्टर्स जो है ना हमारे ये जो हैं, डॉक्टर साहब जो कल आए थे पेरेंटिंग वाले, डॉक्टर साहब, इनकी आप ये सुनो। और उसके बाद तुम जो है ना मेरे साथ वॉलंटियर काम करो। मैं खुद जिस बंदे को भी हायर करते रहे ना जी, हम फारूक भाई आईबीए में, गिफ्ट में, हम कहते हैं कि यार जिसने हमारी टीम में शामिल होना है ना, पहले वॉलंटियर हो 2-3 महीने के लिए। ये अभी ये हमारे हामिद साहब जो है ना, इन्होंने ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं। ये इन्होंने भी मेरी टीम में आ जाना है इंशाल्लाह। तो हम कहते हैं कि यार 2-4 महीने वॉलंटियर करो, उसके बाद फिर खुद ही बताओ कि मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, कोई फाइनेंशियल मॉडल तलाश करते हैं, हत्ता कि वो करते करते वो हमारी ज़रूरत बन जाता है। और वो फिर जनाब वो अपना काम भी करता है, हमारे साथ भी ज्वाइन कर लेता है, और हमसे आगे भी निकल सकता है। तो यानी मेरा एक टीम मेंबर थे आईबीए में, आज़ाद। आज़ाद सिंध का रहने वाला है, सखर के करीब एक जगह है। तो उसने आईबीए से बीबीए, आईबीए सखर से बीबीए किया, आईबीए कराची से एमबीए किया। ठीक है जी। अब वो जो हमारे सिंध के भाई हैं, और वो स्कूलिंग, और जिस गांव के रहने वाला लड़का था, वो मेहनत करके बीबीए एमबीए तो कर गया अदनान भाई, लेकिन वो इंग्लिश और वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो डेवलप नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईबीए भी जो है ना, वो जुर्रत और बेबाकी और वो नहीं पैदा कर सकता ना, रवायती टीचर तो कर ही नहीं सकता। तो वो बच्चा सादा था। तो मैंने उसको कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। उसने चंद महीने मेरे साथ काम किया, तो उसकी सादगी, आजिज़ी मुझे अच्छी लगी। तो हमारे डिपार्टमेंट में एक पोजीशन खाली हुई, तो मैंने कहा तुम अप्लाई कर दो। उसने अप्लाई कर दिया। और हमारे जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने
इंटरव्यू के लिए उसको बुला लिया, मुझे भी बुला लिया। मैंने उसको कहा, आज़ाद बेटा ये इंटरव्यू ना बड़ा मुश्किल होता है, हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, इन्होंने बड़े मुश्किल सवाल पूछ लिए ना, तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, तो ज़रा ध्यान से जवाब देना, अलर्ट होकर। अब उसको तैयारी भी कराई, लेकिन वो चूंकि सादगी आजिज़ी वो जनाब उसने सारे जवाब गलत दे दिए। अब मैं शर्मिंदा बैठा हुआ हूँ कि मैंने इसको चंद महीने रखा और मैंने इसको रिकमेंड किया है कि ये सिलेक्ट हो जाए, और ये तो उल्ट हो गया काम सारा, ये काम ही उल्ट हो गया। मैंने कहा तो फुल जी। तो मुझे वो वीसी साहब मुझे देखें, कहने लगे यार ये तो बंदा तो आईबीए के मायार का ही नहीं है। लम्स और आईबीए में हमारे यहाँ हमें अमेरिकन एक्सेंट चाहिए, हमें जनाब फॉरेन जवाब देने वाले चाहिए, हमें तो मेंटली अलर्ट बंदा चाहिए, ये तुमने क्यों उसको रख दिया। अच्छा, अब चूंकि मुझे एक चीज का पता था, सुमेरा बहन, वो मुझे ये पता था कि ये जो मेरी जॉब है ना, जिस जॉब के लिए मैंने बंदा रखना है, इस जॉब के ऊपर लम्स और आईबीए वाला बंदा कभी अप्लाई ही नहीं करेगा। लम्स और आईबीए का जो एमबीए है वो किस तरह की जॉब तलाश करते हैं, हाई फ्लाइंग जॉब। हाई फ्लाइंग जॉब कौन सी होती है, जो जो आपको सीनियर लेवल पर ले जाए। मुझे जिस पोजीशन के लिए जॉब एडवर्टाइज की थी वो लो फ्लाइंग जॉब थी, वो 5 साल बाद भी तरक्की नहीं होनी थी उसमें। और अगर मैं लम्स और आईबीए का बंदा तलाश करता तो किसका नुकसान होना था, मुझे बंदा ही नहीं मिलना था, और हम हमारी सिलेक्शन ही नहीं होनी थी। तो अल्लाह ताला से करम करके मैंने जुर्रत से ये कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये मेरे ऊपर छोड़ दें, ये जो आज़ाद है ना, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी मेहनत करेंगे कि चंद महीने में ये डिलीवर करेगा। क्योंकि मैंने 3 महीने देख लिया था उसको कि इसके अंदर जान है, इसकी इसकी कम्युनिकेशन, ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो जिसने वॉलंटियर किया था वो फिर बंदा हमने हायर कर लिया, वो बंदा हमारे साथ रहा। वो फिर कितने साल रहा साइंस शोरो, वो 12 साल मेरे साथ रहा। और वो असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर वो मैनेजर बना, और मैनेजर बनने के बाद उसकी इंग्लिश ठीक हो गई, वो टीचिंग करने लग पड़ा, और फिर उसने अपना कारोबार खोल लिया। आज़ाद भाई जो हैं वो उनको गेस्ट बुला सकते हैं किसी दिन हम। आज़ाद साहब जो एक सादा से पेंडू आदमी थे गांव के, उन्होंने कैटल फार्म खोल लिया है। वो फारूक साहब से कहेंगे, फारूक भाई आपने अगले ईद कुर्बानी के बकरे चाहिए आपको, आप मुझे जनाब 1 लाख दें, मैं अपने गांव में आपके बच्चे, आपके आपके बकरे के बच्चे रखूंगा, और साल के बाद वो बड़े हो जाएंगे, आपको हर महीने उनकी सेल्फी आया करेगी कड़च, ये आपके बकरे के टैब में डॉक्टर फारूक साहब का बकरा, आप उसका नाम रख दें, और वो जनाब आपको हर महीने अपडेट आया करेगी, उसको चारा मिला करेगा, चारे के पैसे कटेंगे, और साल के बाद अगर बकरा लाहौर में मंगवाना है लाहौर मंगवा लें, वो बकरा आपने कराची में मंगवाना है कराची मंगवा लें, और वो जो बकरा है ज़िबा करवाना है हमारे पास ज़िबा करा लें। और आज़ाद साहब ने फिर अपनी ज़मीनों पर पैसे, उसने अभी साइंस शोरो 40-50 लाख रुपए लोगों ने दिए उसको कि हमें गंदम उगाएंगे तुम्हारे साथ, चावल उगाएंगे तुम्हारे साथ, भैंसें रखेंगे तुम्हारे साथ। अब आज़ाद साहब आईबीए में जॉब भी करते हैं, आईबीए में जॉब भी करते हैं, और वो अपने खेतों पर जमीनों पर हमसायों की जमीनें लेकर लोगों से मनी पूल करा के उनके लिए फसलें, उनके लिए सब्जियां, उनके लिए जानवर भी ग्रो कराते हैं। ठीक है जी। तो अच्छे एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे आपको, अच्छे एम्प्लॉयज आपको इर्द गिर्द से मिलेंगे, फिर उनकी ग्रूमिंग करनी पड़ती है, उनको ट्रेन करना पड़ता है, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अनीता साहबा ने ये किया, अनीता साहबा ने ये किया कि जनाब ये इनका कमरा है अनीता साहबा का, अनीता साहबा ने एक कमरे में वाइट बोर्ड लगा लिया, और वाइट बोर्ड लगाकर, वाइट बोर्ड नहीं होता ये जो क्लासरूम में,
और जितने भी लोग आए हैं ना, ये 5 जैनिटर्स हायर किए, 5 जैनिटर सफाई करने वाले, 6, उनको बिठाकर उनको ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी। प्यारे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक मिशन पर निकले हैं। हमारी कंपनी में हम ऐसी सफाई करेंगे कि जिससे जनाब हमारे अंदर हम लोगों की खिदमत कर सकें। ये कहना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बंदे को अपनी टीम को खुद ट्रेन करना होगा। अब जवाद रफीक साहब को अस्पताल में, घरों में, दफ्तरों में, रुखसाना अनीता ने एक एक खुद ट्रेनिंग कराई, फिर उसने एक स्पेशलाइज्ड कंपनी हायर कर ली। कुछ ट्रेनिंग ये कराएंगी, कुछ ट्रेनिंग ये किसी से करवाएंगी, कुछ ट्रेनिंग ये किसी से करवाएंगी। और उसके बाद तीसरा, अनीता बाजी ने कहा कि जितने भी लोग मेरी कंपनी में शामिल होंगे, ये लोग जो हैं, ये लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये जो जैनिटर्स है ना, इनको अगर तनख्वाह 2000 मिल रही है ना, और अगर दानिश साहब इसको कहेंगे यार मैं तुम्हें 2200 देता हूँ, तो ये क्या करेगा दानिश भाई? स्विच कर ले। ये स्विच कर लेगा। अब स्विचिंग से कैसे रोका जाए? एडिशनल चीजें, अगर उसको लगेगा कि यहाँ पे मेरी इज्जत हो रही है, एक हाँ, अच्छा वर्क इज्जत। एनवायरनमेंट है। ओए, अनीता बाजी ने कहा मेरी पॉलिसी ये होगी कि मार्केट जो भी देती है मैं उसे 5% ज्यादा दिया करूंगी, नंबर 1। लेकिन सबसे पहले मैं इज्जत दूंगी, सबसे पहले मैं इज्जत दूंगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी कंपनी आपके लिए एक लर्निंग सेंटर बन जाएगी। मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। वो अनीता कह रही है कि अरे मेरे जैनिटर भाई, अरे मेरे क्लीनर भाई, मैं तुम्हारी फिक्र नहीं कर रही। मैं तुम्हारे तुम्हारी बेगम घर में है, ये तुम्हारी बेगम है, ठीक है जी, एक मिनट, सॉरी, बेगम बना लें इनकी। और तुम्हारी बेगम घर में है, और तुम्हारे बच्चे जो घर में हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं 4 8 साल के, मैं तुम पे काम करूंगी। और तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बैग मैं दूंगी। और तुम्हारे यहाँ अगर अल्लाह बेबी अता करेगा, तो उस बेबी की डिलीवरी का खर्चा भी मेरी तरफ से जाएगा। और याद रखना, अरे स्वीपर जेनिटोरल भाई, तुम्हें मैं वैल्यू सिखाऊंगी, मैनर सिखाऊंगी, तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगी। क्योंकि जो तुम होगे ना, जो तुम होगे वही तुम्हारे बच्चे बनेंगे। तो मैं तुम्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी ताकि तेरे बच्चे अच्छे इंसान बने। तो फारूक साहब, ये तबलीग हो रही है, ये जॉब हो रही है, क्यों हो रहा है सर? हाँ जी, ये तो इधर एकेडमी एकेडमी खुल गई सर। सर तबलीग भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है। हाँ जी, माशाल्लाह। वो ये कह रही है कि मुझे इस बंदे से, ये कमोडिटी नहीं है। ये जो बंदा है ना जैनिटर, ही इज नॉट ए कमोडिटी फॉर मी। ये मेरे लिए एक इंसान है, इसकी बीवी। और पता है कि इसको क्या कहते हैं सारे मिलके? 18,000 एम्प्लॉइज। अनीता को पता क्या कहते हैं? दादी अम्मा। दादी। सीईओ को क्या कहते हैं दानिश अफरीदी साहब? दादी। तो जिस कंपनी की दादी अम्मा का क्या मतलब है? दादी अम्मा का मतलब है कि इनसे दिल की बात कही जा सकती है। दादी अम्मा का क्या मतलब है, सुमेरा साहबा? वो उनकी मतलब बातों की वजह से रिस्पेक्ट दे रहे थे कि वो दादी माँ की तरह उनको नसीहत करती हैं, उनका ख्याल करती हैं। एग्जैक्टली exactly। वो बंदे कहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम आसानी से कह सकते हैं, मर्द होकर भी, कि मैम हमारे यहाँ और तो वो समझ जाती हैं। और हमें छुट्टी भी मिलती है, हमें दुआएं भी मिलती हैं, हमें फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो हमें हमें कोई डबल तनख्वाह भी देना, हमें कोई 2000 क्या 4000 भी देना। 2200 की बात करते हो, हमें 5000 भी देना, हमने बाजू को नहीं छोड़ के जाना। उई। हाँ जी, तो जनाब ये कौन सिखाएगा? हाँ जी, तो अनीता साहबा ने कहा कि मैंने जनाब क्या किया, ये देखें।
ये इनका ऑर्गेनोग्राम है, ऑर्गेनोग्राम। ऑर्गेनोग्राम कहते हैं कि स्ट्रक्चर। ये इनके जनरल मैनेजर हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, 1700 जैनिटर्स, 100 पेंट्री बॉयज। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं चीजें। टर्नओवर लो क्यों था, ये कौन पढ़ेगा जनाब? दानिश अफरीदी साहब पढ़े। टर्नओवर मींस लोग छोड़कर कम जाते थे। जी ये पढ़ रहे नंबर 1। Murali, Satish and I have both worked in other firms and realized that the key difference in Global Star is the extreme fairness with which we are encouraged to treat all employees. मोहब्बत है, द इक्वल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट। Other firms would delay monthly wages, cheat on statutory payments, and even hold back part of the workers' earnings. कहते हैं हम तनख्वाह पूरी देते हैं, हम तनख्वाह टाइम पे देते हैं, हम बोनस साल बाद लोग देते हैं, मैं उस बोनस को उसी महीने तकसीम करके दे देती हूँ, वेट ही नहीं करती। आगे। On the other hand, though we are only required to pay an annual bonus well after the end of each year, we disperse the bonus as a monthly payment. इससे फर्क पड़ेगा दानिश भाई? जी बिल्कुल, एक impact आएगा. I have received offers that pay more than I make currently, but I know that the freedom to make decisions and exercise my authority would be far more restricted in other organizations. Here, we all feel as if we are running our own business. वो कह रही है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज को इतने एम्पावरमेंट दी है, उनको वो कर तो रहे हैं जॉब, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं। यानी डॉक्टर साहब, यानी वो हैं तो अस्पताल में काम कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी रिस्पेक्ट दी हुई है फारूक साहब को कि फारूक साहब को लग रहा है मैं अपना काम कर रहा है। ये जो नदीम अब्बासी साहब उस दिन आए थे ना वहां पे, आगा खान वाले, जी सर। यानी आईबीए कराची में अल्लाह ताला ने मुझे, मैं 7 दिन जाता था, 7 डेज। फारूक साहब, ये हम पागल हुए थे, वो तो सरकारी जॉब थी, 7 दिन क्यों जा रहे हैं? शायद बताएं। आईबीए की पॉलिसीज ऐसी हों कि आप इनकरेज हुए हो। हाँ नहीं, उन्होंने हमें ये 2 चीजें थी। एक तो उन्होंने पॉलिसी भी दे दी, कुछ पिंड दे लोग को जालम सन को सानू मरन दा शौक नहीं सी, वो दोनों चीजें हो गई। यानी यानी पंजाबी में समझ आ रही? अपना हामिद साहब को समझ आ रही पंजाबी थोड़ी सी? अहमद भाई, जी सर, तो थोड़ी थोड़ी सर। कल सर वो मैंने सोमालियन, कल ना मेरे गेस्ट थे, सोमालियन से खिताब किया मैंने। मैं क्या बताऊं, अल्लाह बड़े हैं यार, अल्लाह सुब्हान ताला इज सो ग्रेट। थोड़ी सी कहानी सुना दूं आपको सोमालिया की, हाँ जी, 5 मिनट की। हुआ ये कि वन डे, आज से ना जी, लेट मी टेल यू द स्टोरी फॉर फ्यू मिनट्स। हाँ जी, मदिया साहबा, आर यू देयर? मदिया बेटा, जी सर, मैं सुन रही हूँ। जी जी सर। आपका काम तो नहीं हर्ज हो रहा बेटा? नहीं नहीं सर, मैं साथ साथ कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। तो एक जी दिन सर। ना मैं अपनी गाड़ी पे आईबीए कराची जा रहा था, तो कराची में यूनिवर्सिटी के अंदर से गुजरा, तो वहां से ना मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि 3-4 लोग, अफ्रीकन भाई, अफ्रीकन भाइयों के बाल इस तरह होते हैं ना, करली हेयर्स, करली गोल वाले जो होते हैं, ऐसे करली हेयर्स। तो अफ्रीकन भाई वहां जा रहे हैं, और मतलब ऐसा कम। तो उनको जब देखा ना, तो मैंने कहा ओ, मैंने कहा यो 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 यार, मुझे एक आइडिया आ गया इनको देखकर। मुझे क्या आइडिया आया होगा? हाँ जी, आप जानते हैं, तो मुझे क्या आइडिया आया होगा? मैंने कहा यार, ये 3-4 अफ्रीकन भाई जा रहे हैं, और ये हमसे हट कर रहे हैं, हमारा रंग ब्राउन है, ये एक्सट्रीम ब्लैक कलर के हैं, ये तो चले जा रहे हैं। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई। मुझे क्या अपॉर्चुनिटी नजर आई होगी सुमेरा बहन? सर आपने सोचा होगा कि इनको कुछ वो किया, मतलब मोटिवेट किया जाए किसी काम के लिए या किसी बात के लिए। मैंने कहा सर यार, आपने शायद लिफ्ट ना दे दी हो, लिफ्ट दी होगी आप।
हाँ जी, मैंने कहा कि असल में वो शायद किसी बिल्डिंग में एंटर हो रहे थे, लिफ्ट देनी चाहिए थी, यूर राइट। लेकिन मैंने कहा यार ये तो बड़ा मौका है। और क्योंकि ना वो हमारे आईबीए कराची में फॉरेनर्स नहीं आते, कराची यूनिवर्सिटी में फॉरेनर्स आते हैं, आईबीए में नहीं आते। तो मैंने कहा यार ये ना मतलब मैं जर्मनी में पढ़ाता हूँ और यहाँ पर मेरी ख्वाहिश है कि हमारा पैगाम इन तक भी पहुँचे। ये भी मेरे कज़न हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मेरे आई लव देम। तो मेरे मेरे टीम मेंबर आज़ाद और राव, उनको मैंने कहा यार ये अफ्रीकन भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, अल्लाह के बंदो उनके पास जाओ और उनको चाय पे पिलाओ और उनको कहो कि डॉक्टर शाहिद के साथ चाय पिए। तो वो जनाब उनको वहां ले आए मेरे पास, हमने चाय शाय पिलाई और उनको मैंने कहा कि बेटा तुम क्या करने आए हो। उन्होंने कहा कि हम 4 साल के लिए इंजीनियरिंग करने आए हैं, केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, फलां करने आए हैं। तो मैंने कहा बेटा आप 4 साल के लिए यहाँ आए हो ना, तो आप ऐसा करो कि हमारा कोर्स कर लो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का। तो उनका इससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा जी इससे फायदा ये होगा कि आप अपने आप को पहचानोगे, आप खिदमत के लिए तैयार होगे और आप पता नहीं अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े काम कर लोगे। अच्छा जनाब, उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो उस जमाने में हम 5000 रुपीज चार्ज करते थे आईबीए कराची में। ये पैसे सर जो, रिक्वेस्ट, हाँ सर रिक्वेस्ट। दोबारा बोल। जी जी सर। हाँ सर ये हमारा दोस्त है, सिंध यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, ये मेरे पास आया है अभी। अच्छा इससे थोड़ी बात हो जाए, पैसे भी अच्छा। है, बकरियां भी है। जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, माशाल्लाह खैरियत से। सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ ठीक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सर मैं सिंध यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर हूँ। माशाल्लाह। सर साइंस शोरो को माशाल्लाह। पहले तो तो ये सलाम करेंगे, इसने तल्लुकात बनाए हुए हैं सर, साइंस शोरो। हाँ जी, ये साइंस शोरो अच्छा आदमी है जी, जी जी। ये साइंस शोरो मैंने, अच्छा आदमी है। मुझे ना अच्छा सुठा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा गुजारा है या अच्छा है। उसके पास पैसे भी है, बकरी है। सर हूँ तो वैसे मैं प्रोफेसर, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना मेरे पास जमीन भी है कुछ, और ये साइड बिजनेस में भैंसें। 2 साल पहले तो वो जो है ना मुर्गियों का कारोबार भी किया था, जो ये इंडोनेशियन वाली थी, अयाम अच्छा सियाम सीमानी। हाँ हाँ, तो इनका भी ये लाहौर वाले ले जाते थे। अब पता नहीं इनका क्यों बिजनेस खत्म हो गया है। माशाल्लाह। तो ये मेरा भी होता रहता है इसके साथ बिजनेस। अच्छा वो आपके साथ भी जो है इस ग्रुप में आ गया, आपकी बड़ी मेहरबानी, कचहरी बहुत हो गई अच्छा, आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा, आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला। सॉरी कि मैं लेट आ गया हूँ। आप पता नहीं किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, बीच में घुस गया, उसके लिए बात नहीं। माजरत सर। हाँ कोई बात नहीं, अभी आप सुनिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अभी। हाँ हाँ, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का कहानी अल्लाह का सुना रहा हूँ शुक्र। मैं सोमालिया के अफ्रीकन भाइयों की। अच्छा जी जनाब, जी जी हुआ ये कि वो सोमालियन भाई जो है ना जी, वो हमारी क्लास जी में जी अच्छा जी ये जी। सोमालिया के जो लोग हैं ना जी, हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, हाँ माजरत, हाँ। डॉक्टर साहब आपका नाम था सर, आपका नाम क्या था। निजामुद्दीन चन्ना। निजामुद्दीन भाई, निजामुद्दीन साहब तो अल्लाह वाले आदमी है माशाल्लाह, सादा आदमी है। आम तौर पर जो सोमालिया के लोग जब पाकिस्तानी लोग 4 साल के बाद के लिए आते हैं, उनको कभी किसी ने पूछा ही नहीं तुम कौन हो, खैरियत से हो, कहाँ से आए हो। वो जब हमारा पढ़ाने का स्टाइल था ना हमारी टीम का, जी जी तो वो हम चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, कभी कभी कोर्स पैक भी दे देते हैं। अभी जैसे मैंने इनको इब्राहिम को कहा, इब्राहिम किधर गया इब्राहिम बेटा, इब्राहिम बेटा, इब्राहिम अब। हाँ ये लाहौर आया हुआ जी है ना, सर। तो जी ये सर। अपनी अम्मी के साथ भी आ सकते हैं, मेरी वाइफ के घर में आकर मिल ले, चाय पी ले। और जी जब जी तक ये हमें हम इस तरह मोहब्बत करते हैं। अब वो जो, हाँ जी एक मिनट, ये साइंस शोरो जरा म्यूट कर दो। जी अच्छा अच्छा, उसके बाद फारूक साहब ये हुआ कि वो जो अफ्रीकन बच्चे थे ना जी, उन्होंने ना, उन्होंने वो हमारा कोर्स कर लिया। और उस कोर्स में हम ये कहते हैं कि भाई आप जिस मुल्क में आए हैं उसकी जुबान भी सीखो। जुबान क्यों सीखो, ताकि बर्ड इन हैंड बने। जुबान सीखेंगे तो बर्ड इन हैंड बनेगा। तो इस अब्दुल सलाम, इसका नाम था अब्दुल सलाम, अब्दुल सलाम ने उर्दू सीख ली।
है वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करने आया हुआ फारूक साहब, करने आया हुआ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स IB कराची से कर लिया, साथ उसने उर्दू सीख ली, और उसको एंटरप्रेन्योरशिप की लेंस लग गई। जब वो छुट्टियों पर सोमालिया जा रहा था तो यहाँ से कुछ खुशबुएं, कुछ दालें, कुछ चीजें खरीद कर साथ ले गया, वहां बेच दी, उसके टिकट के कुछ पैसे निकल आए, उसको कई और आइडियाज आने शुरू हो गए, उसने सोमालिया ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी। अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की तो जॉब तो कोई है ही नहीं, वो तो डिग्री है, वो तो डिग्री लेने आ गए थे। उसने फिर जनाब जामशोरो यूनिवर्सिटी में, साइंसशोरो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स में दाखिला ले लिया। उसने साइंसशोरो की यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया। उसके बाद उसको अब्दुल सलाम मुझे मिला अभी चंद महीने पहले मिला कि सर मेरी ना मास्टर्स मुकम्मल हो गई है, और मैं ना सोमालिया के लोगों के लिए एक ऐप बना रहा हूँ, और मैं वहाँ के लोगों एक ऐसी ऐप होगी जो लोगों को कनेक्ट कराया करेगी। इब्राहिम के घर में प्लम्बिंग की टूटी खराब हो गई है, तो इब्राहिम को मैकेनिक चाहिए, उस ऐप में जाएगा तो उस इलाके के करीब जो मैकेनिक होगा ना वो मिल जाएगा, इसके घर आकर ठीक करेगा और उसको पैसे मिल जाएंगे। अब्दुल सलाम ने कहा कि सर मेरे पास पैसे आ गए हैं इन्वेस्टर से, तो मुझे कोई इंजीनियर हायर करना है पाकिस्तान से। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हायरिंग करनी शुरू कर दी, और वो ट्रेडिंग भी करता है, ऐप भी बना रहा है। तो उसने अभी चंद दिन पिछले हफ्ते अब्दुल सलाम अपने भाई को लेकर मेरे घर आया। उसने कहा सर ये मेरा भाई है। मैंने कहा माशाल्लाह, तुम कितने भाई हो? उसने कहा सर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 बहन भाई हैं। मैंने कहा तोड़ा बोलो जी 40। मैंने कहा ये तोड़ा बोलो जी 40। हाँ जी संजीव भाई आपके कितने बहन भाई हैं? 4 5। उसके 40। कहने के सर हमारे यहाँ औरतें ज्यादा हैं, मर्द कम है, और हमारे यहाँ हमारी 4 अम्मियाँ हैं, 4 मदर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और हम जो हैं हाफिज कुरान भी हूँ मैं। और सर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा भाई है ना, इसने UET पेशावर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और जो मैंने कोर्स में पढ़ा था ना इसको सिखाया। इसने सर उर्दू भी आती है, पश्तो भी आती है भाई को, अब्दुल काफी को, आमिर साहब इसको पश्तो भी आती है बखैर रागले। और सर उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के साथ पश्तो भी सीखी, और उसने उर्दू भी सीखी, और सोलर का काम सीखा। अब हम सोमालिया में सोलर कंपनी खोलने जा रहे हैं। अच्छा पिछले हफ्ते ये दोनों मेरे पास आए, अब्दुल सलाम और अब्दुल काफी, और कहने लगे डॉक्टर साहब सोमालिया से 1000 बच्चे पाकिस्तान पढ़ने आए हुए हैं, 1000। वो 5 6 साल यहाँ लगाते हैं, और 6 साल जिंदगी के जाया करके वापस सोमालिया चले जाते हैं। उनका टाइम वेस्ट हो रहा है डॉक्टर साहब। तो आप ऐसा नहीं करते कि UET लाहौर में, अगर आपके वाकिफ हैं, हम 50 60 100 लोगों को, लाहौर वालों को इकट्ठा कर लें, फिर पेशावर वालों को इकट्ठा कर लें, आप वहाँ आए, उनको 2 3 घंटे की वर्कशॉप करा देते हैं। तो इस जुमेरात को शाम को हम लोग सोमालिया के लोगों को इकट्ठा किया हमने UET लाहौर में, और वहाँ पर 50 60 बच्चे इकट्ठे हुए। और फारूक भाई पता है उन बच्चों का क्या था रिस्पॉन्स? ये हमारे हैं इस वक्त साथ बैठे हुए हमारे अपना बलवाल वाले भाई बैठे हैं, हुजैफा आर यू देयर? आपने हुजैफा है बलवाल वाले देखे थे हामिद? उन बच्चों ने, फारूक भाई, उन 50 बच्चों ने कहा कि सर 6 साल हो गए हमें पाकिस्तान में, आज तक किसी ने प्यार मोहब्बत से, किसी प्रोफेसर ने हमसे खैरियत नहीं पूछी, हमसे नहीं पूछा आप कौन हैं, क्या करने आए हैं। हमने हर एक से हग किया, मोहब्बत से बात की, हमारी पूरी टीम ने, मैं, उस्मान साहब, बलवाल साहब भी आ गए थे, बलवाल वाले हुजैफा भी आ गए थे।
और उनकी आंखों में आंसू थे, एक चमक थी और मोहब्बत थी। हाँ जी, हाँ जी। और मैं जब कुरान पढ़ता था फारूक भाई, उनके हाथ हिलते थे। मैं कुरान पढ़ रहा था ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसे हाथ हिलते थे। इनके हाथ क्यों हिल रहे थे सोमालियन लोगों को? पता क्यों हिल रहे थे? कोई तुक्का लगा सकता है? उन्हें समझ आ रही थी सर। एग्जैक्टली, उन्हें समझ आ रही थी। वो जो यूईटी लाहौर के प्रोफेसर्स को भी बुलाया हुआ था हमने उस दिन, डॉक्टर वकार, डॉक्टर, वो उनके प्रोफेसर हैरान रह गए, सर पकड़ कर बैठ गए। जिस यूनिवर्सिटी, वो कहने लगे कि सर हम इनको 6 साल से हम इनको जानते ही नहीं। ओ माय गॉड! उनका डॉक्टर साहब, हमने इनकी कदरदानी ही नहीं की। ये हमारे लिए, तो मेरे प्यारे अजीजों, वो वीडियो आपसे शेयर कर देंगे जो हमारी टॉक हुई ना उनसे 2 घंटे की, जो सोमालियन भाइयों से जो बात की, वो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी लोग हैं ना, हम सब नियत करें, हमारी हमारी बेटियां, हमारे भाई नियत करें कि यार हम मेरे कितने, मैं कितना घिस गया सर फारूक साहब, मैं घिस गया हूँ, मेरा वजन कम हो गया यार। मतलब मैं मोहब्बत ही नहीं कर सकता यार। मैं मेरे अल्फाज में मोहब्बत, मिठास, हमदर्दी, खैरख्वाही नहीं है यार। मैं किस किस्म का इंसान हूँ? हाँ जी, मेरे मेरे मुल्क के हर बंदे, हर बंदी को पैगाम में मोहब्बत बनना है। हाँ जी, ठीक है जी। तो तैयार हैं इसके लिए सर सारे? शेख सलमान साहब तैयार हैं? इंशाल्लाह। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह पिंडी, वहाँ इकट्ठा करना है हमने इंशाल्लाह दोस्तों को, इस्लामाबाद पिंडी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो इस दुआ के साथ कोई सवाल, कोई कमेंट्स हैं तो कर दें, फिर एक केस छोड़ देते हैं, फिर हम बाकी। अच्छा, मार्केटिंग, रुखसाना बाजी कहती थी मैं ना जी मार्केटिंग, मुझे मार्केटिंग का शौक ही नहीं है, मेरा काम बोलता है। कहते हैं लोग रिश्वत देते हैं ठेके देने के लिए, लोग सिफारिशें करते हैं। मेरी कंपनी का असूल ये है, मेरा काम बोलेगा। मैं अम्मी भी हूँ, मैं दादी अम्मा भी हूँ, मैं कोई पैसे नहीं देने किसी को, कोई रिश्वत नहीं देनी। मैंने कोई होटलों में खाने नहीं खिलाने रिश्वत के तौर पर लोगों को, नहीं। मेरा काम बोलेगा, मेरा काम बोलेगा। ऑपरेशंस मैनेजमेंट, अनीता बाजी कहती है कि मेरा काम वक्त का मैं वक्त की पाबंद हूँ, वादे की पाबंद हूँ, टाइमिंग की पाबंद हूँ। मैं अगर, इनके पास ऑप्शन थी फारूक भाई, ये टाइलों को साफ करने के लिए जो केमिकल होता है ना, उनके आदमी ने कहा सर वो सस्ता मिल जाता है। उन्होंने कहा वो सेफ्टी हेल्थ ठीक है हसनैन नवान साहब? उसने कहा नहीं, सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को भी मैंने देखना है। अगर उस केमिकल से मेरे स्टाफ की उंगलियां गल जाती हैं या मेरे कस्टमर की टाइलें खराब होती हैं, मैं वो केमिकल सस्ता इस्तेमाल नहीं करना, मैं महंगा वाला यूज कर लूंगी मेरे कस्टमर को, मेरे एम्प्लॉय को। तो जनाब इस दुआ के साथ जनाब अल्लाह ताला हमें, तो वो जो सोमालिया वाले लोग हैं ना जी, मैं क्या बताऊं, हर एक से फिर हमने हग किया, उनसे जफ्फी डाली, उनके लिए वो जो आई यूईटी लाहौर के प्रोफेसर थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर इन बच्चों को, ये आपके बच्चे हैं, ये 6 साल यहाँ रह के जाए, और जनाब ये इसको इसको आपने फार्मूले याद कराए जा रहे हैं। हाँ जी। तो जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये पैगाम मोहब्बत अता फरमाए। हाँ जी, अल्लाह ताला ने हमें हमें एक मकसद के लिए पैदा किया है। ये हम जो है ना, हम ठीक है जी। तो ये चीज़ें और भी हैं, ये केस भेज भी देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं अवेलेबल, क्योंकि हर चीज़ वो हम हर चीज़ बताना मुश्किल हो जाता है। पर्सनल टच, पर्सनल टच, ठीक है जी। तो ये इस दुआ के साथ अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। कोई कमेंट है? मदीहा साहबा कैसा लगा जी बेटा आपको आज? ये गेस्ट आई थी हमारी बेटी, तो ये जी सर, बहुत अच्छा था सब कुछ, काफी अच्छा, इंफॉर्मेटिव था। ये जी आपका तो एमबीए हो गया जनाब, आपने तो माशाल्लाह एमबीबीएस करते करते जी जनाब। हाँ जी, सर ये इमरान मैंने साहब पूछना था कि ये जो डॉक्टर मदीहा है ये किस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही हैं? बताओ बेटा। ये डॉक्टर साहब की अहलिया भी गायनेकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह, मेरा ख्याल है, इफ आई रिमेम्बर। सर, मैं सीएमए। ये क्या नाम है सीएमए बेटा?
चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग हॉस्पिटल ना, सुपीरियर का है। अच्छा, सुपीरियर वालों का, सुपीरियर यूनिवर्सिटी जी का। जी ठीक, जी माशा। सर। तो डॉक्टर साहबा की अहलिया भी गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है, तो इंशाल्लाह आपको तारुफ करवा देंगे। जी और जी श्योर सर। और शेख सलमान साहब, आपने कोई सर हमें नसीहत करनी हो? गाड़ी में बैठे हुए सर, कहाँ बैठे हुए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, बस वो शॉप का ही सामान एक गोदाम में रखा हुआ है, उस गोदाम में बैठ के सुन रहा हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। और जनाब तौसीफ साहब आप सक्खर से हैं? तौसीफ भाई? सर मैं नवाबशाह। नवाबशाह। हम जनाब नवाबशाह में है ना, उसका है फॉर्म आज़ाद का। आज़ाद साहब से रब्ता करके देखो, माशाल्लाह। ठीक है, उनसे सर नंबर मिल सकता है तो मैं हाँ राब्ता जी, कर हाँ जी, लेता हूँ। नंबर मिलेगा बिल्कुल। फजल अकबर साहब कहाँ से हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर, रावलपिंडी से हूँ सर। माशाल्लाह, आपने भी मिलना है मुझसे बेटा। साजिद नूर साहब कहाँ से हैं जी? जी जरूर जरूर। अलीना बेटा, नाम आगे लिखते हैं बच्चे। सर कराची से। कराची से, माशाल्लाह। तो संजीव भाई, कोई नसीहत कर दें हमें यार, एडवाइस। आई गॉट नथिंग टू से डॉक्टर साहब, इज जस्ट सुपर्ब। आप जो पढ़ाते हो और इधर पे सब लोग जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, ये आईबीए के हार्वर्ड भी नहीं सिखा सकता है सर। आप लाइफ स्किल सिखा रहे हैं लोग को। और जो आपने अभी बोला, जो प्यार मोहब्बत अभी दुनिया में सख्त जरूरत है, बट पीपल डोंट फॉलो। वो जो कॉमन सेंस है, ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी अभी चल बसा सर। ऐसा आप जो कह रहे हैं ना, इट्स वेरी सैड बट दैट्स द रियलिटी द वर्ल्ड नीड्स टुडे। जी, तो इंशाल्लाह हम सब Acknowledge the मिलकर person. बदलेंगे। हम कुछ कर सकते हैं सर, ये यानी अल्लाह ने पोटेंशियल दिया हुआ है, तो वी कैन डू। अभी ना मेरे पास, हाँ एक चीज, मेरे पास इस्लामाबाद से टेलीफोन आया। एक आदमी है, उन्होंने कहा कि मैंने 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन थी, 93 में मैं अकेला आदमी था, और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मेरे प्रोविंस के। ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से हैं। महमूद अहमद साहब, हामिद साहब, इनकी चीज़ें शेयर करनी बेटा मुझसे लेकर। हामिद साहब, रीड फाउंडेशन, READ, रीड फाउंडेशन। उन्होंने कहा कि मेरे पास 25,000 रुपये थे, 25,000 रुपये, और एक बंदा, हम 2 लोग थे, 25,000 रुपये थे, और 15 बच्चों से हमने काम शुरू किया। और 20 साल के बाद, 20 साल के बाद 1,25,000 बच्चे, 500 स्कूल्स, 5,000 टीचर्स, और हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक बंदे में इतनी ताकत है, एक आदमी में, फारूक भाई, पूरे कश्मीर में। तो उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद हमें ये पता चला कि हमसे गलती हो गई। 20 साल के बाद हमें ये पता चला गलती क्या हुई। हमने स्कूल तो खोले, इनको इंग्लिश उर्दू मैथ तो सिखाई, लेकिन इनकी तरबियत पर फोकस नहीं किया। तो हमने 2 साल पहले हमने एजुकेशन बियॉन्ड स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू किया, कैरेक्टर बिल्डिंग पे। हमने इनको अम्मी अबू दादा हमसाई सफाई, और फिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप का पता चला। तो हम 7-8 लोग हैं, 2 दिन आपके पास रहना चाहते हैं। वो पूरा काफिला हमारे पास आया 2 दिन के लिए, और वो उन्होंने कहा कि हम दूसरी जमात से पहली जमात से बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट सिखाना चाहते हैं। और वो 2 दिन इधर रहे हमारे पास। और ये मुकर्रम अंकल भी आ गए थे, आमिद साहब, मुकर्रम अंकल भी साथ आ गए, और अबरार साहब भी, कैरेक्टर फाउंडेशन वाले भी आ गए। तो हम 8-9 लोग। तो उन्होंने जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर दिया है। वो हर बच्चों को ग्रुप्स बना दिए हैं, और उसमें उनको वैल्यूज, उनको एथिक्स, उनको मैनर्स, उनको सफाई। उन्होंने कहा 13,000 बच्चे एक दिन निकले, इतवार को 11 बजे निकले। उसमें 9th का भी था, 7वीं का भी था, 6ठी का भी था। बॉयज एक इतवार को 11 बजे निकले, और 2 घंटे में 13,000 दरवाजे नॉक किए।
टक टक टक। अस्सलाम वालेकुम निदा आंटी, आई होप यू आर फाइन। निदा आंटी खैरियत से हैं? निदा आंटी ये एक बास्केट रख लीजिए प्लीज, आपने जो भी गंद डालना है वो बास्केट में डालेंगी प्लीज। और उससे अगले इतवार फिर 8वीं 7वीं 6ठी की बच्चियां निकली, फिर 13,000 दरवाजे नॉक किए गए, टक टक टक। जी आंटी, फायका आंटी, नाराज ना हो जाए फायका बाजी। हाँ जी, वो बाद में कहते हैं जी हम आंटी ना कहें जी, हम बाजी कहें हमने। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो कहेंगे जी सुमेरा साहब को कहेंगे नहीं सर आंटी नहीं हूँ मैं बाजी हूँ, तो वो कहेंगे जी फायका बाजी ये जनाब आप इस तरह करें। हाँ जी, आप जो भी सब्जियों के छिलके हैं ना, आप उसको वेस्ट ना करें, एक पुरानी बास्केट लेकर उसमें डाल दें और उसमें ये चीजें डाल दें, ये आपकी खाद बन जाएगी। वो सर वो कह रहे हैं कि जो इफेक्चुएशन थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये इसको कोर्स रिकॉर्ड करें। हम दूसरी जमात से 6ठी जमात से ये काम शुरू करना चाह रहे हैं। हमारे पास 1.5 लाख बच्चे हैं, हम इन 1.5 लाख बच्चों को हर घर को उसको उसको एंटीबायोटिक से निकालना है, उसको ऑर्गेनिक फूड पे लेकर आना है, उसको अच्छा माँ बाप का फर्माबरदार बनाना है, उसको उसके घर में मुर्गियां देसी बकरे, उसको एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कश्मीर में हर एक के पास जगह है, उस पर उसका यूनिट खुलवाना है, उसको कुरान भी सिखाना है, उसको हदीस मुबारक भी सिखानी है, उसको अल्लामा इकबाल भी सिखाना है। तो हम इस पर लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह, तो आप ये देखिए यानी अगर महमूद अख्तर साहब अकेला आदमी 500 स्कूल बना सकता है, ठीक है, डायरेक्शन सर अब ठीक हो जाएगी डायरेक्शन जवाब साहब, मतलब कुछ तो किया ही है ना उन्होंने। तो दैट इज वाई हमारी सुमेरा बहन में ये पोटेंशियल है। सुमेरा साहबा जी, जवाद रफीक साहब, तो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सर? कोई चीज रह गई तो जनाब इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। रीड फाउंडेशन से हमारा रब्ता हुआ, फिर सोमालिया वालों से। आप सोमालिया वाले कहते हैं कि कराची में भी है एक 200 बच्चा सोमालिया का कराची में पढ़ रहा है, सर वहां से इकट्ठा करें। तो जब यूईटी के प्रोफेसर ने देखा कि हम ये कर सकते हैं, तो यूईटी के प्रोफेसर ने क्या कहा होगा? फारूक साहब उन्होंने पता क्या कहा? डॉक्टर साहब आप दोबारा नहीं आते, हम इस तक करते हैं सऊदी अरब और लेबनान और पैलेस्टीन से बच्चे हैं उनके लिए लेदर वर्कशॉप करते हैं यार। तो मतलब आप ये देखें ना, हमने कहा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, एमबीबीएस करो भाई, बिल्कुल करो, 2-2 दफा कर लो यार। लेकिन यार दो दफा कर लो भाई। लेकिन हम हाँ जी, आतिफ पहले भाई। इंसान बन जाओ सर, पहले इंसान बन जाए। हाँ जी, तो जनाब आप मेरे साथ चलेंगे सर, मुझसे आगे निकलेंगे? फायका, फजल साहब, अली रजा साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी एक यस सर, बात करना मिलेंगे चाह रहा सर। था मैं। जी 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 बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर जिशान और हसन उस्मानी साहब के कुछ ना सेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो लाइव, अच्छा वो वीकली टू। तो सर मैंने अटेंड किया है, वो भी बहुत अच्छे हैं। कुछ मैं तो रिकमेंड करता हूँ अगर आप अपने तमाम स्टूडेंट्स को बोलें कि उनके सेशन हैं, लाइव हैं, और ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं, $10 हैं। तो लेकिन मैंने एक अटेंड किया है सर, वो इट्स लाइक ए रियली वर्क्स। अगर जो अफोर्ड कर सकता हो तो सर वो ज़रूर करना चाहिए। जज़ाकल्लाह। ये किस चीज़ के सेशन हो रहे हैं अभी? वो इन्वेस्टमेंट बैंक, वेंचर कैपिटल्स के? सर वो वेंचर कैपिटल्स के भी हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल भी है, पैसे कैसे बनाने हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर। 1 घंटे का वो बोलते हैं, लेकिन वो 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है। पैसे के रिलेटेड भी हैं, अपने ग्रोम कैसे कर सकते हैं, अपने हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा कुछ काफ़ी ज़्यादा है सर कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे कैसे किया जा सकता है। जो आप बोलते हैं ना सर, वही है, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन यानी अच्छा, वही है सर सब्जेक्ट। उसमें सर अपना अफोर्डेबल लॉस देखते हुए करते रहे, ठीक है जी, अपना अफोर्डेबल लॉस देखते हुए जिसको जितना मौका मिले। मैं तो चूंकि हम जरा पागलों वाली बात करते हैं, हम समझते हैं कि आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने तो अपनी ज़िंदगी के 40 लाख रुपए लम्स में लगा दिए। जब मैं लम्स से फारग हुआ तो मेरे पास 5,000 रुपये बचे हुए थे। तो लेकिन अपना अफोर्डेबल लॉस लगाकर जितना स्पेंड करें,
करते रहें, बिल्कुल करें। जावेद इकबाल साहब को भी सुन सकते हैं, निशान उस्मानी साहब को किताबें लेकर पढ़ें। और ये ज़िंदगी एक मशक्क़त का नाम है, ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है। और आई थिंक वी हैव टू, जो जितनी, मैंने तो फारूक हसन साहब ये देखा है कि जो जितना जान माल और वक्त ज़्यादा लगता है ना, हलवा बनकर कोई चीज़ पेश हो जाए ना, उसका फ़ायदा कम होता है। जितनी जितनी आदमी जिस चीज़ के लिए जान माल और वक्त जितना ज़्यादा लगता है ना जी, तो उतना ही उसके असरात होते हैं। तो ये मैं इंकरेज करता हूँ। जिशान साहब भी मेरे भाई हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनसे बहुत राज़ी हो जाए, नेक आदमी हैं, बहुत मज़ेदार कहानी है उनकी। मेरे साथ रहे भी हैं इकट्ठे, हम लम्स में भी इकट्ठे थे, फिर गिफ्ट में भी हमारे साथ रहे। तो मैं अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, मैं फोर्स किसी को भी नहीं करता होता, लेकिन मैं इंकरेज करता हूँ जिसको अल्लाह बहुत पैसे दे वो अमेरिका भी जाकर कोर्स कर रहा है। अगर अल्लाह में फारूक हसन साहब को 10 लाख डॉलर दें तो मैं इनसे कहूँगा कि 10,000 डॉलर वाला कोर्स भी करें, बिल्कुल करें, 10 दिन का करें। और यानी जो जो अल्लाह मौका दे। और हम तो कहते हैं नीयत ये होगी, ये अगर अमेरिका जाएंगे या आयरलैंड जाएंगे या स्वीडन जाएंगे, तो आप इस नीयत से जाएं कि मैंने सीखना भी है, सिखाना भी है। तो बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया हसनैन अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका नहीं याद। सर, सॉरी, एक वो बात सर, इसलिए मैंने ये रिकमेंड किया है क्योंकि ये जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ना सर, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक, इसमें आप लिमिटेड बात कर सकते हैं। तो वो उनका ना अपना मेंटोगा के थ्रू करते हैं, सो यू कैन ओपनली आस्क द क्वेश्चन एंड देयर इज नो रिकॉर्डिंग फॉर दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग, नहीं अदरवाइज ठीक सर है, यू आर राइट। मैंने एंडोर्स कर दिया सर। हम तो कहते हैं कि जहां मौका मिले और अपना अफोर्डेबल लॉस देखते हुए और अपनी चादर देखते हुए, जिसको अल्लाह सुब्हान तआला मौका दे, अपने तौर पर हमने तो मैं खुद उस तरह का आदमी हूँ। हमने तो मेरा अभी भी कोई घर नहीं है, आई डोंट हैव ए हाउस इन दिस वर्ल्ड। तो मैं तो समझता हूँ कि करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ अफोर्डेबल लॉस देख के जो आदमी खर्च करना चाहे करे। अल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ भी मांगे, इस्तिखारा भी करें, दुआएं भी मांगे। जनाब जी आतिफ भाई, आपके चेहरे पर ज़रा एनर्जी चाहिए सर, हमें वी वांट। हाँ जी, आज फिर दुआ करूंगा आपके लिए और आफियत अता फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह से फैसला कराएं कि जो मेरे लिए बेहतर है वो हो जाए। हाँ जी, ठीक है जी, इजाज़त सर जनाब, बहुत शुक्रिया। और मदिया साहबा, आपको बेटा टाइम बता दूंगा तो फिर वो आई थिंक संडे को इंशाल्लाह वी कैन मीट इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी श्योर सर इंशाल्लाह। हाँ, मेरा ख्याल है कि अभी चेक कर लेते हैं मैम से मैं कह के। तो उस्मान साहब, आप खैरियत से हैं सर? उस्मान साहब, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ पहुँचे हैं जनाब? ये उस्मान साहब, ये देखें कल से आए हुए हैं, रात को सर्दी में ये रात को मेरे पास पहुँच गए और ये मुझे कहते हैं कि आपकी नींद ख़राब करनी डॉक्टर साहब, आप सोते हैं क्यों हैं ज़्यादा? ये कहते हैं आप अगर ये मेरी नींद कम करने के चक्कर में ये मुझसे माशाल्लाह रात ही गुजर गई, सर्दी तो नहीं लगी यार उस्मान साहब? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और आपका स्लीपिंग बैग साथ लिए फिरते हैं, ये जहाँ भी गए वहां पर ही बिस्तर खुल जाता है। ये सरगोदा के रहने वाले हैं, लाहौर आए हुए हैं। और ये तो अभी आप निकल रहे हैं उनके साथ सामान जी लेने? सर जी जी सर जी, वो आ रहे हैं लेने के लिए, फिर निकल रहे हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला इनको भी आफियत अता फरमाए। तो आमीन। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, फिर इंशाल्लाह विल बी मीटिंग इन, वैसे तो अगली क्लास सेशन लास्ट है, लेकिन वो हमारा, यानी ये जब क्लास खत्म होती है ना तो हम भी बोर हो जाते हैं यार। ये आप लोगों की, ये फारूक साहब को हम मिस करेंगे सर। लेकिन ये कि ये मिलते रहेंगे, वी विल कीप दिस गोइंग ऑन, मे अल्लाह ब्लेस यू। हसनैन साहब, हसनैन भाई, अगर आप सेशन अटेंड करें जिशान भाई का, और मैं रिकमेंड बाकियों को भी कर रहा हूँ जो भी अटेंड करें, तो उसकी समरी हमें भी शेयर कर देना यार जरा। नहीं नहीं सर, वो अलाउ नहीं है वो बात करना सर। अच्छा, जी यानी जी उनके, हाँ सर, मैंने भी अभी अटेंड करी है और वो बस वो कहते हैं कि अलाओ, बाकी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं कि क्या वो करा रहे हैं, बट वो जो इंटरनल समरी है वो कहते हैं शेयर करना अलाउ नहीं है। अच्छा जी। तो वो असल में आई थिंक क्योंकि वेबसाइट्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं कि आई डोंट नो देयर, जो है ना, लोग मिसयूज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। बट इट वाज अ गुड सेशन, सेशन बहुत अच्छा था, नो डाउट।
अच्छा सर चलो उसमें जो जनरल चीजें हैं ना वो उनके यूट्यूब चैनल में सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं तो सिर्फ ठीक है यही कह रहा था कि जो लोग अफोर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी भी पर्सनल, सर हर चीज अपनी पर्सनल ओपन करके बता देते हैं, तो इसीलिए वो हाँ इसीलिए उनकी बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल। जर्नी वो कैसे कैसे स्टेप्स हैं वो आपको फाइनेंसेस कहीं वो भी चैनल में नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल वो अच्छा फाइनेंसेस की वजह से आई थिंक थोड़ा सा वो करते हैं अवॉइड। नहीं, फाइनेंसेस की वजह से अवार्ड मतलब वो क्योंकि वो अपनी फाइनेंसेस और द मॉनेटरी ग्रोथ को बता रहे होते हैं, तो वो क्योंकि उसमें उनको पहले बहुत नुकसान हुआ है एफआईए वाले वगैरह, तो वो अच्छा इसलिए जो है ना उस चीज को वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद फरमाए। यहाँ नहीं, सही कह रहे हैं, उनको ना बेचारों को वो चोटें जी लगती हैं, काफी ज्यादा नजर भी बहुत लगती है, तो अल्लाह ताला सर उनको। उनकी वो किताब भी पढ़ लें तो आप सब समझ आ जाता सर। हाँ जी जी, हाँ नहीं, मैंने पढ़ी हुई है, मैं जानता भी उन्हें, तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद फरमाए और उनसे और अच्छा काम ले। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह संजीव भाई, मे गॉड ब्लेस यू। तो संजीव भाई शुक्रिया आपसे सर। अभी किसी दिन फिर बात हो जाएगी आपका। मैं वो पूरी तरह ना, आई वाज सो बिजी, आई कुडंट रिफ्लेक्ट पता है मोर। सर आप बहुत तो बिजी हो और वो मैं माजरत चाहता हूँ, सही दफ़ा, आई एम सॉरी, डोंट फील। अरे सर आप ऐसा मत बोलिए। जी whenever you have time but I just 2 minutes of your time डॉक्टर साहब। मैंने कल एक सेमिनार पे गया था सिंगापुर गवर्नमेंट का, जी। तो I met the people। अस्सलाम वालेकुम सर। एक जरा ये बात करने दें जरा, संजीव भाई से बात हो रही है, फिर अभी कौन कौन बात कर रहा था, अली रजा? यस सर, यस सर। हाँ, अभी जरा बात मुकम्मल करने दें संजीव भाई। ओके सर, ओके। सो डॉक्टर साहब अभी जो आपने हम लोगों को पढ़ाया, मैंने कल बात किया था सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ, तो वो लोग भी बहुत चाहते हैं कि आप एक बार गवर्नमेंट के लिए भी एक सेशन करो, तो उन लोगों को समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो, एंड वो लोग आपको इंशाल्लाह बुलाएंगे सर। इस साल आप पक्का सिंगापुर आएंगे, वो मेरी गारंटी है। अच्छा जी, तो यू जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री, तो हम बात करेंगे डिटेल पे। पूरा मैंने प्लान बना दिया है आपके लिए। अच्छा चले, मैं तो अभी अवेलेबल हो जाऊंगा 10 मिनट में, चाय पीकर आधे घंटे में, फिर अभी अभी कर लें, फिर वरना बाद में देर हो जाएगी। इफ ओके, यू, तो आधा घंटा में आपको फोन करता हूँ। बस ठीक है जी, थैंक यू जी। ओके थैंक खोकर साहब, यू वांट टू डू समथिंग? यस सर, मैं वो आपको वॉइस कर दूंगा। ओके, आपने कुछ कहा था, उस पर अमल किया है, तो वॉइस कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ अभी अभी कर दे बात, अभी बात कर लीजिएगा 5 मिनट में जी। आतिफ भाई जी। सर प्लीज ये ना सेशन जो अभी बता रहे थे हसनैन साहब, ये बता दें ये इसका लिंक क्या है, कहाँ से इनका मतलब रजिस्ट्रेशन होती है, क्या हाँ ये किस बता तरह दें। से? फाइका साहबा बता दें। जी सर मैं मैसेज कर देती हूँ अभी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको हामी और नासर हो। खोकर साहब फौरी बात कर लें, फिर आधे घंटे में संजीव भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।